फास्ट, हरी अप। ओके ग्रेट। चलिए नाउ वी आर लाइव। ओके, डिस्पेयर टू डेस्टिनी। यस, निराशा से भाग्य तक। निराशा से भाग्य तक, बिल्कुल परफेक्ट 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 परफेक्ट। यस, तो आज आप सभी को हमारे महागुरु आज आपको मिलने वाले हैं, जो आपको गाइड करने वाले हैं, बताने वाले हैं भैया निराशा से भाग्य पे कैसे पहुंचा जाएगा और वो भाग्य को कैसे उज्जवल बनाया जाएगा। ये सारी बातों के ऊपर हम आज समझने वाले हैं। मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा कितने लोग ईमानदारी से डायरी और पेन के साथ में बैठे हैं। यस, डायरी और पेन के साथ में बैठे तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यस। मैं आप सबसे चाहूंगा, देखिए आप बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत सीरियस होके बिजनेस मीटिंग को अटेंड करना है, बहुत सीरियस होना है आपको आज। और मैं आपको बोलूंगा कि पूरा फोकस और अटेंशन यहाँ पे दें अपना। वीडियो कैमरा ऑन करके रखें। क्या होता है, वीडियो कैमरा ऑन करके रखता है ना, तो एक बार आपकी सीरियसनेस झलकती है, सामने दिखती है कि हमारे आईबीसी भाई कितने सीरियस है, जो आज हमारे साथ में सीख रहे हैं। यस, ओके ग्रेट। अर्जुन कुमार जी, ओके यस 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 यस, ओके ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस, लगभग 170 लोग आ चुके हैं। चलिए मैं आप सभी के बीच इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सभी के चहीते और हमारे सबके प्यारे, हमारे सबके महागुरु जो हैं अश्विनी सर। यस, तो मैं जल्दी उनको इनवाइट करूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। सभी लोग जल्दी से, आप सभी लोग पहले रेडी हो जाइए। जैसे ही आप सभी, पहले तो लिंक शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने साथियों को लिंक शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जल्दी से अपने अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी आप सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इस ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हो। और डायरी और पेन लेकर जरूर बैठे। बिना डायरी पेन के तो बैठना मतलब मैंने आपको बताया, ये मीटिंग के एटिकेट के खिलाफ हो जाता है। बड़ा बिजनेस में आप कोई से मीटिंग में भी आए ना, बड़ा बिजनेस में मैंने एक बात सुनी थी, एक मीटिंग में जब सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था, किसी ने मुझे ये कहा था कि सर अगर आप मीटिंग में आए हैं तो अगर आप सच में महीने का 10 लाख 5 लाख कमाना चाहते हैं तो हमेशा वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे और डायरी और पेन के साथ में बैठे। अगर सच में आप महीने का 5 लाख 10 लाख कमाना चाहते हैं। यस, कस्टमर को नहीं भेजना है सर, कस्टमर को नहीं भेजना है, ये हमारे आईबीसी के लिए। ओके, यस सर यस सर यस सर, ओके ग्रेट। तो कितने लोग सीरियसली वीडियो कैमरा, मेरे को अभी भी कम लोगों का दिख रहा है, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं मुझे वीडियो कैमरा में। मैं जॉब करूं, देखिए कुछ लोग के साथ कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जो घर पे हैं, जो सीरियस हैं, और 1 घंटा पूरा आप समय निकालिए। ठीक है, पूरा 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, जितने समय अश्विनी सर की ट्रेनिंग चलने वाली उसका समय निकालिए, क्योंकि आपको सारी चीज समझना जरूरी है। आपने सुना होगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बन के निकलता है। तो आपके लिए भी यही मौका है, संघर्ष के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को बदलने का मौका है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से जब भी मीटिंग में आए, प्रॉपर तरीके से आपको बैठ के शांति से, क्योंकि देखो बिना शांति के समझा नहीं जाता, कोई चीज काम किया नहीं जाता है। बड़े दिमाग को पीसफुल प्लेस पे बिठाकर शांति के साथ समझना बहुत जरूरी है। तभी हमको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में समझ में आए, तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाते जो चीजें। कोई बात नहीं, देखो जो लोग वीडियो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग ऑन कर सकते हैं उनको ऑन करके ही बैठना है, ताकि अब हमें दिखते हैं ना कि यस हमारे साथ में फूलचंद जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ में रमेश कुमार जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ में आनंद भाई बैठे हुए हैं, जो वीडियो कैमरा ऑन कर बैठे, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सीरियस लोग हैं, इनसे बात करने में मजा आता है। कभी कभी कोई चीज होता है आपसे पूछ लेते हैं, अच्छा बताइए सर आनंद भाई समझ में आया, तो आपने गर्दन हिला दी, यस समझ में आ गया, इतने में समझ गए हम। तो वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे हैं आप सभी लोग।
अमित कुमार जी, यशपाल जी, ओके ग्रेट, ठीक है। तो एक लीडरशिप, आप सभी लोग के अंदर एक लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए, और वो लीडरशिप स्किल्स क्या होती है मैं आपको दिखवाता भी हूँ, बतवाता भी हूँ, और बिंद्रा जी खुद बताने वाले, डॉक्टर बेबिंद्रा से बताने वाले। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि लीडरशिप कैसे आती है, कैसे बिल्ड करते हैं। वैसे आपने देखा भी है, डेली आप मीटिंग में आते भी हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि लीडरशिप क्या होता है, और ये बिल्ड करना जरूरी है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, उनकी तारीफ डॉक्टर बेगम सर भी कहते हैं कि इनकी लीडरशिप स्किल के आधार पर हम सभी को अपनी स्किल डेवलप करना चाहिए। जैसे इन्होंने डेवलप की है, इसी टाइप से आपको भी आगे बढ़ने की स्किल डेवलप करना है, राइट है। जस्ट सेकंड, क्या मेरी आवाज आप सभी को परफेक्ट आ रही है? अगर मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा, यस 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 यस। ये अश्विनी दाने, यस, क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है? ओके, चलिए, ये लीडरशिप क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हे अश्विनी दाने जी, सीहोर के हमारे सारे साथी लोग, आज अश्विनी दाने जी का जन्मदिन है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अश्विनी दाने, आप एक अद्भुत व्यक्ति क्यों हैं? इसलिए क्योंकि वो आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं। लीडरशिप क्या होता है पहले समझते हैं। अश्विनी दाने जी के जीवन को देख करके लीडरशिप को समझते हैं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा अंधेरा है, मैनेज कर लीजिए। मेरी आवाज और चेहरा आपको दिखता सुनता रहेगा। लीडरशिप होता है इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट, और कुछ नहीं होता है। आप कितना इन्फ्लुएंस जनरेट कर पाते हैं और कितना ट्रस्ट जनरेट कर पाते हैं अपने आसपास की कम्युनिटी में, उसी को बोलते हैं लीडरशिप। और वो आपने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है फले न परिचयते, कि फल से परिचय होता है कि जड़ और बीज कैसे थे। जड़ और बीज कैसे थे इसका परिचय केवल फल से समझ में आता है। कि फल अगर अच्छा रहा तो मतलब जड़ और बीज बढ़िया थे। आपने कंसिस्टेंटली उस फल को प्रोड्यूस किया, और अगर आप एक इंस्पिरेशन है, आप एक मिसाल है हमारे बाकी सारे 120 चैनल पार्टनर्स मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी आपकी तरह फॉलो कर गए तो न केवल खुद कमाएंगे, अपने आसपास लोगों को बहुत, सब लोग उनके आसपास कमा सकेंगे, ग्रो कर पाएंगे। मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, महाजनों ये न गता सपन था, कि जो महाजन है उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आप हमारे बड़ा बिजनेस के महाजन हैं। सारे फ्रेंचाइजीज, मास्टर फ्रेंचाइजीज को आपके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और समझना चाहिए। पर ये होगा कैसे? ये दो चीजों से होगा, लीडरशिप, ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस। और ये दोनों चीजें आपने बहुत अच्छी बिल्ड करी है अपनी पूरी कम्युनिटी में। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप रन कर रहे हैं आपने इस यूनिट को, एक अलग, एक इंडिपेंडेंट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप रन कर रहे हैं। एक ऐसी फैक्ट्री आपने चालू करी है। तो मैं सारे सीहोर के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको बोलना चाहता हूं कि मेरी तरफ से एक बार आप भी, अपनी तरफ से आपने किया होगा, एक बार मेरी तरफ से भी विश करिए और बोलिए पूरे उत्साह के साथ, और मुझे वीडियो भेजिए, हैप्पी बर्थडे अश्विनी सर, ऐसा करके मेरी तरफ से बोलिएगा। मुझे महसूस होगा कि भाई मैंने भी पूरे उत्साह से उनको विश किया है। आप मेरे लिए बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं, और मैं जानता हूं मैं लेट चल रहा हूं आने के लिए, पर आऊंगा जल्दी आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद अश्विनी भाई। विशिंग यू मोस्ट वंडरफुल सुपर हिट हैप्पीएस्ट हैप्पी बर्थडे। तो जैसा आपने देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, अश्विनी सर के बारे में डॉक्टर बेगम सर बता रहे कि इनकी लीडरशिप कितनी जबरदस्त है, तो किस टाइप से आज इन्होंने अपनी लीडरशिप को बिल्ड किया है, और लीडरशिप का मतलब क्या होता है। कितने लोग बताना चाहेंगे लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, कितने लोग को क्लियरिटी है कि लीडरशिप क्या होता है, और ये स्किल्स आपको भी डेवलप करनी है अपने अंदर। और यही ट्रेनिंग का आज मकसद है, और यही ट्रेनिंग के बारे में आज बताने वाले हैं अश्विनी सर। यस, कितने लोग सीखना चाहेंगे अश्विनी सर से? यस,
कितने लोग सीखना चाहेंगे ये क्वालिटी कैसे आई जाती है? यस सर, यस सर, यस सर, मैं सीखना चाहूंगा। ओके चलिए, मैं आप सभी को मिलवाता हूँ हमारे अश्विनी दाने सर से। यस, तो अश्विनी सर, क्या आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं? थैंक यू सो मच रितेश सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है सबको? फटाफट से एक बार जल्दी से, जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, यस आवाज आ रही है तो फटाफट से एक बार यस या नो मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सभी को। यस, तो जो लोग कमेंट करने वाले हैं खास करके वो लोग होस्ट पे ना जाके मेरे नाम पे जाके कमेंट करिएगा ताकि मुझ तक आपका कमेंट आ पाए। थैंक यू सो मच, स्वागत है आप सबका आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जिसको हम संडे ब्लॉकबस्टर बोलते हैं। पिछले संडे, पिछली ट्रेनिंग में लास्ट वीक कितने लोग थे वो हैंड रेज कर सकते हैं? जो लास्ट टाइम थे, जो नहीं थे वो रिकॉर्डेड सेशन लेके सुन सकते हैं, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज ट्रेनिंग बनाई है। पिछली सुनेंगे तो अगली ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर, बहुत सारे लोग हैं। सो सारे एक्साइटेड लोगों को मेरी तरफ से स्वागत है। मैं चाहूंगा आप सेशन को शुरू करने से पहले कोई टॉपिक बताएगा पढ़ के, क्या था, क्या टॉपिक था? यस सर, आई वाज प्रेजेंट, बलराम जी ने लिखा है, वेरी गुड। कुछ लोग नजर आ रहे हैं मुझे, विक्की जी हैं आईबीसी हमारे साथ, शर्मिला मैडम है, आशीष जी आईबीसी हैं, तुलसीराम वर्मा जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, मुश्ताक जी हैं। ओके, बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है मुश्ताक जी आपका। रितु मैडम है, ओके, रितु मैम ऑफिस से हैं, ओके ठीक है। अच्छा, नीलेश जी भी है हमारे साथ, वेरी गुड, ऑफिस से। शिवम जी है हमारे ऑफिस से, ओके। चंदन तिवारी जी आप हैं, खुशबू मैडम हैं, बड़े ध्यान से डायरी पेन है आप सबके पास। दीपक कुमार जी शायद अपना शॉप पे है या कहीं है, लेकिन है हमारे साथ दीपक कुमार जी, वेरी गुड। डेडिकेटेड एक्साइटेड लोगों का स्वागत है। गुलाम रसूल साहब भी हैं, शायद उनके ऑफिस से हैं, वेरी गुड, या उनका भी कोई बिजनेस है वहां से कनेक्टेड है, स्वागत है गुलाम जी आपका भी। ओके ठीक है, वेरी गुड। अश्विनी मिश्रा जी ऑफिस से कनेक्टेड हैं, सुपर सुपर सुपर। नीरज जी हैं, विनोद कुमार जी हैं। मुझे काफी सारे लोग घर से हैं, आज संडे है तो घर पे भी सद्दाम हुसैन जी भी हैं। घर से हैं कि बैठ के ले रहे हैं कि लेट के ले रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हो लेट के नहीं लेते जीवन में, लेट के ज्ञान लोगे तो वो फ्लो की तरह बह जाएगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। भैया बैठ जाओ, आपको बिठाने के लिए मैं खुद खड़ा होकर मीटिंग ले रहा हूँ। देखो, आपको 2 घंटे बिठाने के लिए मैं खड़ा हूँ, तो आप कम से कम 2 घंटे बैठ तो सकते ही हो, इतना तो कर ही लोगे ना। मैं आपके साथ अगले 2 घंटे खड़े होकर पूरा सेशन लेने वाला हूँ, तो यहाँ ईमानदारी से कितने लोग हैं जो बैठ के सेशन ले लेंगे? हाँ, वेरी गुड, इतना तो कष्ट आप कर लो, आपको सिखाने के लिए 2 घंटे मैं खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, तो कम से कम खुद सीखने के लिए वीडियो चालू करके। वैसे मोनिका मैडम मुझे नजर आ रही हैं, आरती मैडम मुझे नजर आई हैं, ठीक है, सज्जन सिंह जी, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करेंगे उस परमपिता परमेश्वर का। सभी लोग धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद कई तरीके से होता है, तालियां बजा के, वैसे तालियां बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, आदमी बहुत कुछ होता है। धन्यवाद करेंगे उस परमपिता परमेश्वर को जिसने आपको सौभाग्य दिया, मौका दिया यहाँ तक आने का। नहीं तो बहुत सारे लोग चाहते थे इस सेशन में आना, लेकिन किसी कारणवश भगवान ने उन्हें मौका नहीं दिया, कहीं ना कहीं उन्हें कोई काम आ गया, कोई और काम आ गया, और वो इस सेशन तक नहीं पहुंच पाए। यस या नो? तो आप धन्यवाद करो उस परमपिता परमेश्वर का, धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपको साथ दिया यहां तक बैठने का, सेशन को अटेंड करने का, समझने का। तो पहले धन्यवाद की प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ हम लोग बैठेंगे। सभी लोग अपने माता पिता को, जो भी आपके नजदीकी लोग हैं, जो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं इस तरह के सेशन में आने के लिए, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए, कभी कभी डिस्टर्ब भी करते हैं, अगर कोई हस्बैंड है तो वाइफ ने डिस्टर्ब नहीं किया था, वाइफ को भी धन्यवाद कर सकते हैं ना, अगर आप, हाँ, उसने डिस्टर्ब नहीं किया तभी तो आप इस सेशन में, नहीं तो संडे का दिन था, वो कुछ भी बोल सकती थी, मार्केट जाना है, शॉपिंग पे चलते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, है ना प्रकाश जी? तो आप उनको भी धन्यवाद कर दीजिए, हर वो इस इंसान को धन्यवाद कर दीजिए जिसने आपको ये व्यवस्था करके दी कि आप इस सेशन को ले पाए। सो वेरी गुड, धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आप सबको स्वागत है, क्योंकि आप सच में वो डेडिकेटेड लोग हैं जो संडे के दिन भी अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले एक ही सवाल है, अपना समय निवेश करने आए हो कि खर्च करने? वेरी गुड, सभी लोग कहेंगे निवेश करने आए हैं। तो जो लोग निवेश करने आए वो मुझे डायरी और पेन दिखा सकते, जो खर्च करने आए वो चुपचाप बैठ सकते, कोई डाउट नहीं। वो खर्च करने आए, वो सुनने आए, वो सिर्फ जानने आए कि क्या बताएंगे, कोई मेरे काम की बात बता दे, शायद मेरे काम आ जाए। जो निवेश करने आए होंगे वो डायरी पेन कुछ लेके आए होंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और ये जो सेशन है वो नोट्स बनाते हुए चलेगा। मैं आपसे काम करवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, ताकि आपका ध्यान इधर उधर से जाके वापस आ जाए। ये नोट्स बनाने की ट्रेनिंग हमने इसलिए शुरू करी है, इससे होता क्या है कि बीच बीच में, क्योंकि 2 घंटे का सेशन है, कभी कभी जो मन है ना, आप तो यही रहते हो, आपकी बॉडी तो यही रहती है, आपका शरीर तो यही रहता है, लेकिन जो आपका मन है
वो बार बार पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में चला जाता है। यस या नो? तो वापस से ट्रेनिंग में आ जाए, जाएगा जरूर, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे भी आप रोक नहीं सकते। वो बार बार फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में जाएगा, 2 घंटे बाद में जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, वो बहुत सारी जगह जाएगा, लेकिन ये पेन और डायरी वापस से आपको लेके आ जाएगी ट्रेनिंग में। ठीक है, तो जरा एक बार दिखा दो मुझे कि कुछ लिखने के लिए कितने लोगों के पास है। बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है, कुछ लोगों के पास नहीं है, सो अगली ट्रेनिंग में लेके आइएगा, या आप थोड़ी देर में अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। सो सवाल है निराशा से भाग्य तक। कितने लोगों के जीवन में ये चल रहा है? आज से 2 साल पहले हमारे जीवन में भी ये निराशा वाला फीलिंग था। तो निराशा से भाग्य तक कितने लोग हैं जीवन में जो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये जो जिंदगी की निराशा है, ये दुख है, समस्या है, गरीबी से निकल के सफलता, अमीरी, जो भी आप इससे बोले, या भाग्य, सक्सेस, कितने लोग पाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। सो ये निराशा से जो भाग्य है, ये जो बदलाव है, एक आदमी अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल होता है, आम आदमी से खास आदमी बन जाता है, गरीब से अमीर बन जाता है, अकाउंट में 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए आते थे, फिर 10, 20, 25 लाख रुपए आने लग जाते हैं। ये बदलाव कितने लोग अपने जीवन में चाहते हैं? वो हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। देखिए, हाथ आपको बार बार उठाना है, वो इसलिए उठाना है क्योंकि वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर देख रहा है। पता नहीं वो कब तथास्तु बोल दे और आपका भाग्य बदल जाए। तो इसलिए हाथ उठाते रहिएगा। ये हाथ उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कब आपको देख ले, कब वो तथास्तु बोल दे और नीलम साहब जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो ये इसलिए हैंडल्स करते रहना। तो कितने लोग चाहते हैं? देखो, जो चाहते ही नहीं है उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब आप चाहते ही नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है जब आप चाहते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोग चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं वो जरा यस लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए यस 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 यस। कितने लोग की चाहत है, वांट है, डिजायर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग चाहते हैं। ओके, पर मैं आपको बता दूं, ये जो मन है ना, बस यही पंगा है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, यही पंगा है, क्योंकि मन बहुत कुछ चाहता है साहब। रजनीकांत जी, ये निराशा से भाग्य तक का सफर इसलिए तय नहीं हो पाता, असफलता से सफलता का सफर इसलिए तय नहीं हो पाता क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं। चाहने से क्या होता है? मन आज कुछ और चाहता है, कल कुछ और चाहता है। ये जो मन है, ये जो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये कुछ और भी चाहता है ना विक्की जी। आज कुछ चाहता है, कल कुछ और चाहता है, और सारी चाहते पूरी नहीं होती। चाहने से काम नहीं बने, चाहने से काम नहीं बनेगा, सपने देखने से काम नहीं बनता है। तो ये चाहत से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता क्या है जीवन में, बड़े ध्यान से समझते हैं। एक निराशावादी आदमी जो थोड़ी सी जिंदगी में कष्ट में है, जो परेशानियों में, जो दिक्कतों में है, वो चाहता है कि उसके जीवन में क्या आ जाए, क्या आ जाए? जल्दी से बताओ। सक्सेस आ जाए, सफलता आ जाए, ग्रोथ आ जाए। इस सोच लेके वो शुरू करता है। बस प्रॉब्लम पता है क्या है कि हर कोई, क्या हर निराश आदमी, हर कमजोर आदमी, हर असफल आदमी सफल हो पाता है? क्यों? कोई वजह बताएगा? जल्दी से यस या नो, जल्दी से रिप्लाई, चैट बॉक्स पे आपको रिप्लाई करते रहना। क्योंकि वो चाहत के बाद की स्टेप्स जानता नहीं। सपने देख तो लेता है, लेकिन उस सपनों को हकीकत में बदलने की जो स्टेप्स हैं, जो 7 स्टेप्स है, उसे मालूम नहीं है। आप लोग जानना चाहेंगे 7 स्टेप्स जो आपकी निराशा को सक्सेस में बदलेंगे, आपके सपनों को गोल में बदलेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। 7 स्टेप्स आपको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सपने देखते हैं। यहाँ से कितने लोग हैं जो रोज हर महीने कोई ना कोई गोल बनाते, कोई ना कोई चाहत बनाते, कोई ना कोई ड्रीम बनाते हैं, और वो फिर पूरा नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे 2 लाख का रेवेन्यू करना है, मेरे को ये टर्नओवर करना है, ये बिजनेस करना है, ये करना है। चाहत बहुत सारी होती है, उसको गोल में भी तब्दील कर लेते हैं। चाहत और गोल में क्या अंतर है पहले वो समझते हैं। चाहत और ड्रीम और गोल में क्या अंतर है, कोई बताएगा? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। जैसे हर आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना एक चाहत है, बड़ा आदमी बनना एक ड्रीम है, पर ये बड़ा आदमी बनना गोल कैसे बनेगा? कोई रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आपको अनम्यूट होने की परमिशन नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो ड्रीम, सपना देखना, गोल मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है मोहम्मद नौशाद आलम जी ने। अच्छा, आपको ड्रीम और गोल में भी डिफरेंस नहीं मालूम?
कितने लोगों को नहीं मालूम, तो टाइप तो कर ही दो कम से कम नहीं मालूम। देखो दिक्कत यह है कि जिंदगी में जब तक आपके ड्रीम आपके लक्ष्य में तब्दील नहीं होंगे अनिकेत जी, सफलता मिलेगी ही नहीं, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। ड्रीम और गोल में क्या डिफरेंस है? अक्षय जी, हर आदमी को यहाँ बड़ा आदमी बनना, हर आदमी को सक्सेसफुल आदमी बनना, हर आदमी को मेरी तरह, अगर वो आईबीसी में सपना देखता है तो उसको मेरी तरह करोड़ों का बिजनेस करना है, और जो आईबीसी उनकी तरह करोड़ों का बिजनेस करना है, वो भी सक्सेस होना चाहता है, वो भी पैसे देखना चाहता है ना मोनिका मैडम? ये तो ड्रीम हो गया। जब हम ड्रीम को जब हम पाने के लिए काम करने लग जाते हैं तो वो गोल हो जाता है, ऐसा लिखा है किसी ने, क्या दैट इज राइट? नीलम मैडम ने कुछ लिखा है, दैट्स ग्रेट, नीलम मैडम ने लिखा है। गोल और ड्रीम में अंतर क्या है? जब ड्रीम प्लस डेडलाइन, ड्रीम के साथ कोई डेडलाइन जुड़ जाती है, ड्रीम और डेडलाइन तब वो जुड़ जाती है। अरे बहुत दिनों बाद मिल गए दोमन कुमार जी, कैसे हो आप? तो ड्रीम के साथ जुड़ जाती है डेडलाइन। जैसे हमारे दोमन कुमार जी का ड्रीम है अपना खुद का एक सलून का चेन बनाना है, इनको अपना सलून का फ्रेंचाइजी खोलना है, ये सलून की कंपनी बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो शुरू इन्होंने कर दिया, ऑलरेडी काम चालू है दोमन कुमार जी का। तो ये ड्रीम है इनका, ये ड्रीम इनका गोल कब बनेगा? जब इस ड्रीम के साथ ये डेडलाइन लगा देंगे। क्या सिर्फ ड्रीम और डेडलाइन से गोल बन जाएगा? क्या सिर्फ ड्रीम और प्लस डेडलाइन से गोल बनेगा? लिख लो भैया। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ चाहते हैं, ज्ञाना मैडम, रावत मैडम, आप सब चाहते हैं कि मेरा पैसा निकल आए, आनंद कुमार जी आप सब चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, आप सब चाहते हैं कि मैं कमा लूं, आप सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहता तो मैं भी हूं कि मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं, देश का बन जाऊंगा, क्या चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना? चाहने से कुछ होगा क्या? है ना खान महबूब साहब, चाहने से थोड़ी कुछ होगा। तो कुछ स्टेप्स है। अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं, मैं इस बात की आपको अभी गारंटी दे देता हूं, इस बात का आपको अभी वादा कर देता हूं, अगर आप 10 ड्रीम देखोगे, जो मैं 7 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, ये 7 स्टेप्स जिसने भी यूज करना अपने जीवन में चालू कर दिया। देखिए मैं जब ट्रेनिंग करता हूं ना, तो सिर्फ वो बड़ा बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहती, आपकी लाइफ से रिलेटेड रहती है, वो आपके पूरे जीवन भर हर जगह काम आने वाली है। मिस्टर हेमंत सोलंकी साहब, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अनुज कुमार जी, पूरी जिंदगी काम आएगी। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मैंने जब ये सीखा था 7 स्टेप्स, और जब से मैंने अपने इसको जीवन में अप्लाई किया है, तब से तरक्की का लेवल जो है अलग ही है। फिर 10 गोल बनाए हैं जीवन में, तो सारे नहीं पूरे होते, लेकिन 7-8 पूरे हो जाते हैं। आप सीखना चाहेंगे कि 10 लक्ष्य आप बनाएं, साल के, महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, 2 साल के, 5 साल के, उसमें से 7-8 पूरे होने की गारंटी मेरी है। कितने लोग सीखना चाहेंगे ईमानदारी से? देखिए आज तक प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहती बना पाते हैं। पहले लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 7 टाइप्स ऑफ ड्रीम होते हैं, 7 तरीके के ड्रीम होते हैं, 7 तरीके के गोल होते हैं, 7 तरीके के, राइट है, 7 तरीके के हैं। तो ये 7 तरीके वाली ट्रेनिंग आप लास्ट ट्रेनिंग लेकर चेक कर लेना, वो आपको मिल जाएगी। उस ट्रेनिंग में बताया है, मैं उसके आगे का पार्ट बता रहा हूँ कि ये गोल जो होता है, ये चाहत, सिर्फ चाहत गोल नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हेमलता मैडम, इंद्रजीत साहब, कि हम जो चाहते हैं बस हमें लगता है यही हमारा गोल है, चाहते तो बदल जाती है। तो चाहने का मतलब नहीं, चाहत यानी वांट यानी ड्रीम, आपके ड्रीम के बाद जब आप उसमें एक डेडलाइन डाल देते हैं, ड्रीम प्लस डेडलाइन बराबर गोल, तो क्या गोल लिखा गया? अगर ड्रीम के साथ अगर कोई डेडलाइन है सज्जन जी, मान लीजिए आपको बड़ा बिजनेस में, एग्जांपल लेते हैं बड़ा बिजनेस का, आप अपना कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मिस्टर मुश्ताक साहब, आपने एग्जांपल ले लिया कि भैया मैं आईबीसी बनाऊं, मेरा महीने का 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, आपका ये गोल है, लक्ष्य बनाया आपने, है ना राजकुमार जी? या किसी ने लक्ष्य बनाया कि संजीत गुप्ता साहब कि मैंने भाई पैसा डाला है बड़ा बिजनेस में, ये पैसा जो है रिकवर होना चाहिए मेरा, तो आपने इस चाहते इस गोल को डेडलाइन दे दी, क्या मुझे 3 महीने में रिकवर करना है, 2 महीने में रिकवर करना है, 1 महीने में रिकवर करना है। तो ये ड्रीम आपकी चाहत थी, आपकी वांट थी, जो आपने पैसा खर्च किया, निवेश किया अपने ऊपर, उसे वापस चाहिए आपको, वो आपने लेने के लिए एक डेडलाइन बना दी, तो क्या वो गोल हो जाता है? यस या नो? यस या नो? नो बाबा, नो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सिर्फ ड्रीम के साथ कोई डेडलाइन डाल देने से, कोई ड्रीम के साथ डेडलाइन डाल देने से गोल नहीं बनता है, ठीक है? तो मैं 7 स्टेप्स बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले शिवानी मैडम, आपको जीवन में चाहिए क्या, वो लिखना पड़ेगा। ड्रीम, पहले तो सबसे पहले आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा। पहली स्टेप में लिख लो ड्रीम, वांट, चाहत, जो भी है वो लिख लो। सबसे पहला, हरे राम जी, आप चाहते हो कि 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस आप करो, बड़ा बिजनेस,
तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि भैया मुझे 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना है, रेगुलर बिजनेस करना है मुझे 10 लाख रुपए महीने। ठीक है, ये आपका गोल है। अब सीधा 10 लाख नहीं लिखेंगे, अगर आपको 10 लाख पे पहुंचना है, अभी आप 50,000 पे है, तो आप पहले 1 लाख पे पहुंचेंगे, फिर आप 2 लाख पे पहुंचेंगे, फिर आप 5 लाख पे पहुंचेंगे, फिर ही तो आप 10 लाख पे पहुंचेंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा मैंने गोल बना लेना है तो आज ही राष्ट्रपति बन जाऊंगा। अरे आज ही नहीं बनोगे भाई, बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना हेमलता मैडम। सो आपको बेसिकली अपने गोल स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं, जो मैंने 7 स्टेप्स बताई हैं उसके हिसाब से आप अपने गोल बना सकते हैं। और उस गोल के साथ पहली स्टेप है ड्रीम, वो दूसरी स्टेप है उस गोल के साथ आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि ये गोल मेरे को चाहिए क्यों, वाई आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहली स्टेप थी आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जो आप चाहते हो। बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग कम कर लिख लेते हैं, इतना तो सभी कर लेते हैं, जानते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए क्यों, मुझे ये चाहिए क्यों, ये पर्पस आपको डिफाइन करना है और एक पेज पे पूरा पर्पस लिखना है अपना। और कब तक चाहिए, डेडलाइन भी इसी में आप कर लीजिए। तो दूसरी स्टेप है, पहली स्टेप है जो चाहिए वो लिख लीजिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, दूसरी स्टेप हो गई। क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, तो पहली स्टेप है जो चाहिए वो लिखा, दूसरी स्टेप है भैया जो चाहिए वो क्यों चाहिए, कब तक चाहिए वो लिखा। ये काम तो ज्यादातर लोग जीवन में कर लेते हैं, यहां तक तो कितने लोग कर लेते हैं, मतलब लिखते नहीं होंगे तो सोच तो लेते ही हैं कम से कम। हाँ मन में तो सोच ही लेते हैं, लिखने वाले लोग इस दुनिया में वैसे भी कम है, लेकिन सोच तो लेते हैं। कितने लोग सोच लेते हैं, ऐसा किया हुआ है ऑलरेडी, जब से आईबीसी बने हैं ऑलरेडी किया हुआ है अपने जो गोल है ड्रीम है वो कहीं ना कहीं मन में सोचे हैं, और उनको कब तक पूरा करना है, क्यों पूरा करना है ये भी आपको मालूम है। क्या भाई इसलिए करना है, मेरे घर में दिक्कत है, चैलेंजेस है, परेशानियां हैं, और मुझे इस कर्जे वाले को कर्जा देना है, उधार वाले को उधार देना है, इसलिए मुझे करना है, मुझे इस टाइम पे पैसा देना है इसलिए करना, मेरा ब्याज बढ़ रहा है इसलिए करना, मुझे ये बहुत सारे वजह आपके पास है। 2 महीने में करना है, 1.5 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, ये भी डेडलाइन आपके पास है। लेकिन गेम कहाँ है, इसके बाद भी सच बताइए कितने लोग अपने गोल पूरे कर लेते हैं, क्या हो पाते हैं? नो। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसके बाद की स्टेप्स कम लोगों को मालूम है। आज आपको मालूम चलने वाली है, पूरी जिंदगी काम आएगी। पूरी जिंदगी जो कुछ गोल आप बनाओगे 10 में से 7-8 गोल आपके पूरे होने वाले हैं। सो पहले तो शुभकामनाएं, बधाई आपको कि आपके 10 में से 7-8 गोल पूरे होने वाले हैं। तो तीसरी स्टेप लिख लीजिए, जो मैं गोल बनाने वाला हूं, जो आप तीसरी स्टेप लिखिए, मेरा जो गोल है उसको, उसमें जो गोल मैंने बनाया है उसमें क्या बाधाएं आएंगी, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। हेलो अमर सिंह साहब, पहले ही आज आपने गोल लिखा शिवानी मैडम कि मुझे पहले सबसे पहला अपना ब्रेक जीरो करना है, सबसे पहले मुझे मेरा जो पैसा मैंने निवेश किया अपने ऊपर वो वापस चाहिए। तो उसमें क्या बाधाएं आने वाली है आपको, या पहले लिखेंगी क्या क्या बाधाएं आती है। चलिए कोई एक गोल का एग्जांपल लेते हैं, है ना मेगा मैडम, एक गोल के हिसाब से चलते हैं। कोई एक गोल, किसी को एक, सब अपने अपना एक गोल लिख दीजिए, मुझे जिसका गोल अच्छा लगेगा उसी के गोल को हम आगे लेके चलेंगे। सारे लोग चैट बॉक्स में अपना गोल लिख सकते हैं। आपके गोल के हिसाब से आज हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे। किसी एक का गोल फटाफट से मुझे पिन करते हुए, आप मुझे टेक करते हुए। तो एक गोल मेरे पास आ गया है, ठीक है। रविराज जी का गोल भी मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। आनंद जी आपका भी गोल मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे सपनों का घर चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए, मुझे ब्रेक जीरो करना है, मुझे अपना बिजनेस रिप्लेस करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे गोल आ गए। अपने घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधारना है, ओके। मुझे लोन चुकाना है, ओके, ठीक है ठीक है। मेरा गोल 5 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। पहले तो अभी आपने 2 ही स्टेप फॉलो नहीं करी, हेलो, शुरू की 2 स्टेप फॉलो नहीं करी, इसलिए मैंने लिखवाया आपसे। देखा, मेरे को मालूम था कि ज्यादातर लोग गलत गोल लिखेंगे। मैंने अभी भी, आपने अपनी चाहते लिखना शुरू कर दिया। अरे इतनी मोटा ढक्कन है आपका, बोलो जिसका ढक्कन मोटा, जरा ऐसे कर दो, जिसका ढक्कन मोटा, हाँ उसका बिजनेस छोटा। हाँ ये प्रॉब्लम आपके साथ है। अभी सिखाया मैंने कि ड्रीम प्लस डेडलाइन प्लस वाई, वो होगा कम से कम थोड़ा सा गोल, पर आपने अपनी चाहते लिखना शुरू कर दिया, वापस से मेरे को चाहते लिख के भेज दिया, ठीक है।
गड़बड़ हो गई भैया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले गोल लिखिए, उसके साथ कम से कम कोई डेडलाइन तो डाल दीजिए। लिख लिया भैया ने 1 लाख रुपए महीना चाहिए, कब चाहिए? अगले साल चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, कुछ तो लिख दो प्रभु, कोई तो डेडलाइन दे दो, क्यों चाहिए हल्का सा वो भी लिख दो। हाँ देखो, ये मास्टर जी, एक मास्टर जी आए, इन मास्टर जी ने लिखा है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, लिखे सर जी हम गोल तो बना लेते हैं, बस गोल को पूरा करने में क्या दिक्कतें आती है उसके बारे में बताइए आप। अरे प्रभु, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको गोल भी बनाना नहीं आता। आप जिसे गोल समझते हैं, ये गोल गोल घूम रहे हैं आप जिंदगी भर। पहले ये गोल होता क्या ये तो जान लो प्रभु जी। आपको गोल बनाना नहीं आता, चाहतों को गोल समझ के बैठे हो और बोलते हो गोल बना लिया, गोल बना लिया, गोल बना लिया। प्रभु जी हाँ, पहले ये तो सीख लो, ये गोल होता क्या है, जिंदगी बनता कैसे है, चलता कैसे है, गोल बोलते किसको है? बोले सर गोल तो मैंने बना रखा है, आप तो ये बताइए, जल्दी बताइए, टाइम कम है मेरे पास। तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज भाई साहब सुन लो, कुछ किया होगा जिंदगी में जब तो यहाँ तक आए हैं। अगर नदी के इस पार आके आपको समझा रहे हैं तो कुछ तो किया होगा ना। आरिफ खान साहब ऐसे थोड़ी आ गए कि निराशा से भाग्य भगवान ने उठा के बिठा दिया कि लो लो ना ना ना, कुछ तो जीवन में किया होगा ना, कुछ तो सीख सिखाया होगा। हाँ तो गोल गोल मत घूमो भैया, सही गोल बनाना सीख लो। गोल गोल घूम रहे हैं तो पहले तो समझ लीजिए भैया आपको गोल बनाना नहीं आता। ये जितने लोगों ने गोल लिखे पहले तो जाके इसके बाद प्रैक्टिस करना है। गोल मतलब जो चाहिए, उसके साथ कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, ये 3 स्टेप तो पूरी करो। अभी तक किसी ने पूरी नहीं करी। ठीक है ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक भाई साहब ने लिखा है कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 3 महीने के बाद की 3 महीने के उन्होंने डेडलाइन डाली है, 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू पे उन्हें जाना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका अपना गोल जो भी होगा वो समझ लेंगे। ठीक है मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि एक गोल आया है कि मुझे 1 लाख रुपए का बिजनेस रेवेन्यू करना है। रेवेन्यू मतलब लगभग 33% के हिसाब से 33,000 रुपए की कमाई। ठीक है, 3 महीने के भाई साहब ने डेडलाइन दे दी है कि 3 महीने में मेरे को 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना सीख लेना। ये एग्जाम्पल आ गया है। क्यों करना है वो एग्जाम अंदर उन्होंने मान रखा है, जो भी उनके पर्पस होगा उनको इसलिए करना है क्योंकि वो 20-25 हजार रुपए की जॉब करते हैं, वो जॉब से आजाद होना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस करूंगा। राजू कुमार जी तो कम से कम 25,000 नौकरी से कमाता था, 33,000 रुपए कमाऊंगा बड़ा बिजनेस में। फिर नौकरी को छोड़ के फुल टाइम काम करूंगा तो और ज्यादा कमा लूंगा, हेमलता मैडम। तो ये सोच लेके, ये गोल लेके, ये विचार लेके इन्होंने चाहत एक ड्रीम को डेडलाइन दिया। ठीक है, ये हो गया काम। अब ये पहली स्टेप हो गई कि भैया इनको 1 लाख रुपए महीने पे जाना है। दूसरी स्टेप हो गई, क्योंकि ये 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी से आजाद होना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, ये खुद एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखते हैं। इन सबको पूरा करने की पहली स्टेप ये है कि ये 25,000 रुपए की नौकरी से बाहर निकले। इसके लिए ये 1 लाख रुपए का बिजनेस करना सीखेंगे ताकि 33,000 रुपए बड़ा बिजनेस से कमीशन आना शुरू हो जाए और ये अपनी नौकरी से आजाद होकर आगे की तैयारी कर सके। तो ये इनका पर्पस हो गया। डेडलाइन दे दी कि ये काम इनको पार्ट टाइम में 3 महीने में करना है। बात समझ में आ रही है? यहां तक जरा बात समझ में आ रही तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। हाँ, अब स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो मुस्कुराते समय, बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग, सच बता रहा हूँ। आप इतने सीरियसली अच्छे नहीं लगते जितने मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखते हुए। ठीक है, वेरी गुड। सो पहली स्टेप क्लियर हो गई, यहां तक कर लेंगे भाई लोग? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। तो ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई। कुछ तो इतने आलसी है बोलेंगे ना ना ना, तुम तो ये बताओ पूरा कैसे होएगा, है ना? तो मैं बोलूंगा ऐसे पूरा नहीं होएगा आशीष जी, जब तक ये लिखना ही नहीं आएगा तब तक पूरा करना है तो जिंदगी में दूर की बात होगी। पहले यही करना जरूरी है, सबसे जरूरी है। जिंदगी भर कुछ भी चाहिए आपको, घर चाहिए, मकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, आपको कार चाहिए, जो चाहिए जिंदगी भर मिलेगा आपको। जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी मिलेगी आपको। अल्टो चाहिए, उसके बाद डिजायर चाहिए, उसके बाद आपको कोई और बड़ी चाहिए, फिर फॉर्च्यूनर चाहिए, फिर मर्सिडीज चाहिए, फिर BMW चाहिए। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। आपको पहले 1 BHK चाहिए, फिर 2 BHK चाहिए, फिर बंगलो चाहिए, फिर आपको विला चाहिए, उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा अमित जी। लेकिन प्रोसेस यही है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल में चलते हैं वापस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यही है कि 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है टर्नओवर पे 3 महीने में। तो तीसरी स्टेप मैंने लिखवाई थी बाधाएं। अब इनको क्या क्या बाधाएं आएंगी तो इनको लिखना है आशीष जी एक साइड। पहली स्टेप ये होगी एक पेज पे, दूसरी पेज पे उन्होंने पर्पस और टाइम डिसाइड कर लिया, तीसरे पेज पे बाधाएं, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं ये लिखेंगे। तो एक पेज पे ऐसे लाइन खींचेंगे बीच में,
ऐसे लाइन खींचेंगे और ये लिखेंगे बाधाएं, एक साइड लिखेंगे बाधाएं, और उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए क्या करना है, यानी उन बाधाओं से निकलने के लिए, उन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन क्या है। ये लोग करते नहीं है सर, प्रभु जी गोल बना लेते हैं, मैडम हेमलता मैडम मेरे को सर ब्रेक जीरो करना है। अच्छा लिखा आपने, वो ब्रेक जीरो करने में आपको क्या चैलेंज आएगा, ना ना, सीधे मैदान में उतर गए, सीधे मैदान में उतर गए, फिर चैलेंजेस आने लगे, डर लगने लगा, है ना क्यों साहब, रमेश कुमार जी, फिर मैदान में उतर गए और फिर चैलेंजेस आने लग गए, फिर डर लगने लगा, बोले अच्छा चैलेंजेस भी आते हैं सपने पूरे करने में, दिक्कतें भी होती है पूजा मैडम, अच्छा सर ये भी सीखना पड़ता है, ओहो, तो गोली बदल लेते हैं, बोले ना 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 ये नहीं करेंगे, कुछ और करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाधाएं, और इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या करने वाले, इस जो चैलेंज आपके जीवन में आ रहे हैं इनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या ओवरकम करेंगे। ये आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने मेंटर, अपने आईबीसी मैनेजर, अपने चैनल पार्टनर, किसी के भी साथ जिसके साथ आपको समय मिले, कोई सीनियर पर्सनालिटी जो ऑलरेडी आपके फील्ड में सक्सेस हो, जो भी आपका गोल है, मान लीजिए एग्जांपल आपका गोल है वेट कम करना, अब आप मेरे से पूछो बाधाएं आ रही हैं कि वेट कम करना है सर, बाधाएं आ रही, तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, वो कोई अच्छा आदमी जिसका जो फिटनेस सेंटर चलाता है, जिसने लोगों का वजन कम किया हो, खुद का वजन कम किया हो, जो लोग यही प्रोफेशन में मास्टर हो, वही बता पाएगा ना उमेश जी। कभी कभी तो गड़बड़ क्या जाती है कि हम गलत आदमी से सलाह ले लेते हैं, तो जो आपका गोल है उसी तरह के एक्सपर्ट से, उसी तरह के आदमी से सलाह लेना है, उसी के साथ बैठना है, उसी के साथ पहुंचना है, या उसको स्टडी करना है कि उसको ये बाधाएं आई थी तो उसने ये चैलेंजेस कैसे दूर करे थे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहां तक, बात समझ आ रही है भैया। बाधाएं लिख लेना प्रभु, बिना बाधाएं लिखे आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए चैलेंजेस। चलो एग्जांपल लेते हैं कि भैया 1 लाख रुपए महीना किसी व्यक्ति को पहुंचना है बड़ा बिजनेस में कमाने के लिए, तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, जैसे वो आदमी नौकरी करता है पार्ट टाइम में, तो क्या क्या बाधाएं आ सकती है, जल्दी से मुझे बताइए, जरा टाइप करिए, सोचिए, जरा थोड़ा सा माइंड को सोचने के लिए दीजिए, थोड़ा आज वो सोचेगा तभी काम बनेगा। क्या बाधाएं आएंगी, किसी ने लिखा सबसे पहले तो टाइम प्रॉब्लम आएगी, उसको टाइम मैनेज करने का बाधाएं आएंगी, ठीक है, एक बाधा आ गई, ठीक है, ये टाइम बाधाएं आएंगी। कस्टमर उसके लिए बाधाएं बनेगा, कस्टमर नहीं होंगे उसके पास, ओके, ये भी एक नेक्स्ट चैलेंज आ सकता है, ठीक है, वो नया नया सा है, अभी आईबीसी ज्वाइन किया है तो उसको नॉलेज भी नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी बाधाएं आ रही हैं वो आप लिखते जाइए। उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, हाँ बड़े ध्यान से समझना। अब इन बाधाओं और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए आपको जो करना है वो है चौथी स्टेप। 3 स्टेप आपने लिख ली कंप्लीटली। देखो भैया ऐसी ट्रेनिंग आपको बार बार नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी गूगल पे। अनुज कुमार जी बड़े ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत जगह का अनुभव है जो आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी बाधाएं हैं ये दूर कैसे होगी, तो चौथी स्टेप लिखिए, लिखिए चौथी स्टेप में लिखिए, मुझे सक्सेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगला चौथी स्टेप लिखिए, मुझे इस गोल को पूरा करने के लिए, इस गोल को सक्सेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाधाएं लिखी, हाउ टू हैंडल क्लाइंट, डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत सारी बाधाएं लिखी। तो आप लिखिए अगली चौथी स्टेप कि इन बाधाओं और चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे किन किन, हाँ किन किन, सॉरी मैंने सक्सेस बोल दिया था क्या, सोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किन किन सोर्स की, किन किन सोर्स की जरूरत पड़ेगी, बड़े ध्यान से, ठीक है, किन किन सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, किन किन रिसोर्सेस की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जिसमें सारी आवश्यकताएं आ जाएंगी। आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए चाहिए कैश, कैश चाहिए, कैश, कैश अगर आप सीख गए, अब ये वो वाला केस नहीं है, CASH वाला केस नहीं है, ये KASH वाला केस है, KASH ऐसा लिख दीजिए, K उसके नीचे लिख दीजिए A, उसके नीचे लिख दीजिए S, उसके नीचे लिख दीजिए H। अब आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, इस गोल को पूरा करने के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ने वाली है। जिस आदमी के पास कैश है, वो नगद वाला रुपया वाला कैश नहीं, जो मैं कैश बताने वाला हूं वो KASH,
तो लिख लीजिए के आगे नॉलेज। अगर इंग्लिश में नॉलेज की स्पेलिंग नहीं आती, मेरे जैसे हो आप, तो आप हिंदी में नॉलेज लिख लेना, ठीक है? आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, अनुज जी ने लिखा है। तो नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई? जो भी गोल होगा उससे रिलेटेड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना अतुल सर? उससे रिलेटेड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तभी वो पूरा होगा। तो आपने ये जो पहले 3 स्टेप करी है, जो आपने पहले 3 स्टेप्स लिखी हैं, उसको पूरा करने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपको बाधाएं आ रही हैं उनसे ओवरकम करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा उस बाधाओं से। तो के मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड, किस तरह का एटीट्यूड चाहिए होगा आपको? आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, आपको अपने देखने का नजरिया सुशील जी बदलना पड़ेगा। पहले नौकरी करते थे आप, अभी नौकरी के साथ आपने डिसाइड किया कि आप आईबीसी भी करेंगे, तो अभी नौकरी में जैसा एटीट्यूड था वैसा नहीं रख सकते आप। पहले थोड़ा आलसी हो सकते थे, घर जाके सो जाते थे, अब सो नहीं सकते आप। अब आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अब आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अब आपको अपना पूरे नजरिए पे काम करना पड़ेगा। तो ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स। अरे भैया, अब आपको 25,000 रुपए कमाते थे आप नौकरी में, अब आपको बड़ा बिजनेस में 33,000 रुपए कमाने, 1 लाख का बिजनेस करके, तो आपको अपनी स्किल बदलनी पड़ेगी, यस या नो? तो स्किल्स, तो नॉलेज बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, स्किल्स बदलना पड़ेगी। इसके बाद आता है हैबिट्स, एच फॉर हैबिट। आपको अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेगी। जो मैंने बताया, घर जाके हो सकता है आप टीवी देखते थे, अब टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। पहले आप हो सकता था संडे को छुट्टी मिलती थी, वाइफ के साथ घूमने जाते थे, अभी घूमने जाना थोड़ा दिन बंद करना पड़ेगा, है ना? अभी हो सकता है आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते थे, कहीं और जाते थे, अपना समय कहीं भी लगा देते थे, अभी वो सबसे आपको बचना पड़ेगा। अब आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। हो सकता है पहले आप जब नौकरी करते थे तो आराम से 8-9 बजे उठ के 10-11 बजे तक अपने ऑफिस चले जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब थोड़ा 5:30, 6, 7 बजे आपको उठना पड़ेगा, रात को 12 बजे सोना पड़ेगा। पहले आप 8 घंटे सोते थे, क्योंकि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, तब 8 घंटे की जगह आपको 5 घंटे सोना पड़ेगा। तभी तो 3 घंटे आप निकाल पाओगे ना अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा। अलग से तो आएंगे नहीं, अलग से आएंगे क्या भैया? आप नौकरी करते हो, आपको उससे आजादी चाहिए, आपको बिंद्रा जी के साथ भी कमाना है, ग्रो करना है, और इन सबके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज आ रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट के चैलेंज से बाहर कैसे निकलेंगे? आप अपना टाइम देखेंगे कहाँ जाता है। मैं सोने में 8 घंटे बताता हूँ, 6 घंटे बिताऊंगा। अरे मैं 6 बिताता था, अभी 5 बिताऊंगा। अच्छा, मैं कुछ समय परिवार के साथ ज्यादा देता था, 1 घंटा परिवार के साथ देता था, अभी 10 मिनट ही दूंगा। आप निकालेंगे अपना ऐसा समय। अच्छा, मैं ट्रेवलिंग में जाता हूँ, पहले कुछ नहीं सुनता था, ट्रेवलिंग में अब कम से कम एक रिकॉर्डिंग तो सुनते हुए जाऊंगा, कम से कम मैं बिंद्रा जी का वीडियो तो सुनते हुए जाऊंगा। ऐसे आदतों को के समावेश को आपको डालना पड़ेगा, राइट है? केश हो गया। अभी केश के आगे लिख लीजिए KASH, तो आपने लिख लिया। अब लिखिए एस और ई, एस और ई। एस और ई, एस मतलब स्ट्रेटेजी। अब आपको रणनीति बनानी पड़ेगी प्रभु जी, उस गोल को पूरा करने के लिए। जो 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस आप देखना चाहते हैं अपना हर महीने रेगुलरी, और आप अपनी कमाई बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से आप वर्किंग स्टाइल मैनेज करेंगे, किस तरह से आप कस्टमर को लाने वाले हैं, इसकी स्ट्रेटेजी खान महबूब साहब पहले ही बनानी पड़ेगी। तभी आप हर दिन एक्टिव हो पाओगे, नहीं तो 4 दिन काम करोगे, 5वें दिन निगेटिव, 6वें दिन वापस कहीं और, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति हिंदी में बोलते हैं इसको, रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी। उस रणनीति के अनुसार, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। जब मैंने शुरू किया था बड़ा बिजनेस, तो काफी सारे चैलेंजेस थे, तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई हम ये चीजें करेंगे। शुरू के दिनों में मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं थोड़े महंगे मकान में रेंट से रहता था, तो गुलशन जी मैंने सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये बनाई कि सस्ते मकान में रेंट से रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा पैसे रेंट में देने का क्या फायदा, थोड़ा कम में रहेंगे, वो पैसा बिजनेस में यूज करेंगे। यस या नो? सर्वेश मौर्य जी, वेरी गुड। तो मैंने थोड़ा महंगे से थोड़ा सस्ते आया। पहले मैं थोड़ा सा बड़ी गाड़ी से घुमा करता था, मैंने बड़ी गाड़ी साइड में करी, छोटी गाड़ी उठाई, मैंने बोला इसमें पेट्रोल भी कम लगेगा, एवरेज भी लगेगा, थोड़ा समय भी बचेगा, ट्रैफिक में भी टाइम नहीं लगेगा, और मैंने छोटी गाड़ी उठाई और उससे काम करना शुरू किया। तो रणनीति कहीं भी बन सकती है, कहीं भी स्ट्रेटेजी बन सकती है। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं कम से कम 300 मिनट रोज बात करूंगा। मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई, 300 मिनट रोज देने ही देने हैं। पहले मुझे दिक्कत आती थी बात करने में, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई। अभी ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको चाहिए होता लास्ट ई, वो होते एग्जाम्पल्स। लास्ट ई चाहिए होता है आपको, एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इस तरह के गोल को अचीव कर चुके हो, है ना?
कुछ इस तरह का काम ऑलरेडी कर चुके हो, उनको एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में आप अपने जीवन में पकड़ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पकड़ने हैं कि यार किसने 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना सीख लिया, वो क्या करता है सुबह शाम, उससे मैं क्या सीख लूं, कैसे कर लूं, क्या उसने किया, कुछ स्ट्रेटेजी वहां से मिलेगी, कुछ एग्जाम्पल से आप सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपकी जो चैलेंजेस है, बाधाएं हैं, इनके लिए रिसोर्सेज यहीं से बनेंगे। आपका नॉलेज डेवलप करके, आपकी स्किल डेवलप करके, आपका एटीट्यूड डेवलप करके, आपकी हैबिट्स डेवलप करके, आपकी स्ट्रेटेजीज राइट बना के, और राइट एग्जांपल, राइट रेफरेंसेस के साथ काम करके। बहुत सारे आईबीसी एग्जांपल ही गलत पकड़ लेते हैं, गलत लोगों के एग्जांपल के साथ काम करते हैं, इसलिए उनका नजरिया, एटीट्यूड, नम्रता मैडम बदल जाता है, और जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। राइट है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? मैं एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं, जैसे बिंद्रा जी बोलते हैं गोल्डन स्टेटमेंट, ये मेरी लाइफ का गोल्डन स्टेटमेंट है, मेरी तरफ से आ रहा है, लिख लो। आईबीसी में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, लिखो, गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो जिंदगी में, इसको ऐसे ऐसे करके गोल्डन स्टेटमेंट करके लिख लो। आईबीसी में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस अपने आप पर काम करना पड़ता है। आईबीसी में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अमृता जी, शाह साहब, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है आईबीसी के अंदर? क्या आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने की जरूरत है? क्या आपको बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉय को सैलरी देने का जरूरत है? आपको कुछ भी, बहुत कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। दूसरे बिजनेस में आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ आप ही को करना पड़ता है, लेकिन आईबीसी के बिजनेस में आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। आपको प्रोडक्ट नहीं देखना, आपको सिस्टम नहीं देखना, आपको एचआर नहीं देखना, आपको मेन पावर नहीं देखना, आपको सिर्फ एक ही चीज देखना, वो है अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मैंने पिछले 2 सालों में बस एक ही काम किया, अपने आप पर काम किया। ये गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो, पूरा लाइन फिर से सुन लो। आईबीसी के बिजनेस में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ नहीं करना पड़ता आपको, तो सब कुछ नहीं करना पड़ता है, बस अपने आप पर काम करना पड़ता है, जो कि बहुत लोग कम करते हैं। आपको सब कुछ नहीं करना है, यहाँ सब कुछ करने के लिए सिस्टम बनाया है बिंद्रा जी ने। आईबीसी मैनेजर रखे, चैनल पार्टनर रखे, रीजनल मैनेजर रखे, जोनल मैनेजर रखे, सेल्स हेड रखे हैं, बिंद्रा जी खुद है, लर्निंग सारथी है, सर्विस सारथी है। यस या नो? सब कुछ आपको तो नहीं करना पड़ता। अरे वेबिनार में कस्टमर आते हैं तो आप थोड़ी लेते, वो मैं लेता हूं ना, तो सब कुछ आपको नहीं करना पड़ता है। आपको शुरुआत में काम करना नहीं आता, आपको एक मैनेजर मिला, वो आपका फॉलोअप ले लेता, तो फॉलोअप भी आपको नहीं करना पड़ता है, बस आपको एक ही काम करना पड़ता है, वो कि अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को डेवलप करना है। आपको कर लेंगे, हाँ, बस अपने आप को डेवलप करिए, आपका गेम चेंज हो जाने वाला है। तो अपनी कितनी स्टेप्स हो गई? 4 स्टेप्स हो गई, सबकी 4 हो गई है, किसी की कम ज्यादा तो नहीं है भैया? जैसी कम ज्यादा है वो देख लेना रिकॉर्डिंग सेशन बाद में। तो 5वीं स्टेप लिख लेते हैं, 5वीं स्टेप लिख लेते हैं। उनका नाम लिखो जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। 5वां, उनका नाम लिखो जो आपका गोल अचीव करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, या जिन्होंने वो गोल अचीव किया हुआ है ऑलरेडी, ऐसे लोगों का नाम अपने जीवन में लिखो, या जो सहायता कर सकते हैं। उनके साथ कैसे आप कनेक्ट होके किस तरह से अपने गोल को अचीव करने में उनका हेल्प ले सकते हैं, ये आपको समझना है। सबसे पहले अगर आप आईबीसी के बिजनेस में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने आईबीसी मैनेजर को पकड़ना पड़ेगा। आप अपने रीजनल मैनेजर को पकड़ सकते हैं, आप ऐसे किसी रेफरेंसेस को पकड़ सकते हैं जिसने ऑलरेडी वो अचीव किया हुआ, ठीक है, तो उनको पकड़ सकते हैं। आप हमारे ट्रेनर्स को, कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं, हमारे आरटीए रीजनल ट्रेनिंग हेड है, उनको पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बाकी सारे आईबीसी को ट्रेन किया है, सिखाया है, जिसकी वजह से वो लोग वहां तक पहुंचे। तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, उनसे कैसे डिस्कशन उनके आसपास हो सकते हैं। ये तो सिर्फ बड़ा बिजनेस का गोल बनाया, आप कोई और भी गोल बना सकते हैं, उस गोल के हिसाब से जो रिलेटेड लोग हैं उन तक आप जा सकते हैं। ठीक है, लिख लिया इतना? तो 6ठी स्टेप लिखते हैं। 6ठी स्टेप बड़े ध्यान से लिखिए, 6ठी स्टेप लिखिए, अगर मेरा ये गोल अचीव हो गया तो मैं कैसा हो जाऊंगा? अगर मेरा ये गोल अचीव हो गया तो मैं कैसा हो जाऊंगा?
मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा इसको, मैं कैसे हो जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइज करना है कि मैं कैसा आदमी हो जाऊं। मेरा 1 लाख रुपया 33,000 रुपये महीना होएगा, मैं नौकरी से आजाद हो चुका हूँ, मैं कैसा आदमी हो जाऊंगा, क्या क्या हो जाएगा। ये विजुलाइज आपको करना है, ये लिखना है आपको कि जिंदगी कैसी हो जाएगी, क्या फायदे हो जाएंगे, क्या क्या बदल जाएगा, ये सब लिखना आपको। बदलाव पहले ही लिख लेने प्रभु जी, अचीव होने के बाद नहीं, पहले लिख लेने। मैं कैसे सेलिब्रेट करने वाला हूं, राइट। लिख लेंगे सभी लोग, लिख लेंगे। कितने लोग लिख लेंगे जल्दी से। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको विजुलाइज करना है कि क्या बदलाव आ जाएंगे। अरे भैया आप 25,000 कमाते हो, 33,000 रुपए कमाने लग जाओगे तो क्या बदलाव आ जाएंगे। अरे रास्ता खुल जाएगा, अगला रास्ता खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, राइट है। अब 7वीं स्टेप लिखो, 7वीं लास्ट स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये लिखोगे 7वीं स्टेप, टुडे, आज से मैं क्या एक्शन लूंगा, आज से अभी से इस गोल पे मेरे क्या एक्शंस होंगे। अब आपके एक्शंस को आपको छोटे छोटे भागों में बांटना है 7वें गोल में। आज से मेरे छोटे छोटे एक्शंस क्या होंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आपकी चैलेंजेस थे लीड जनरेट करना, सो 7वां कि आज से मैं क्या करूंगा भैया, आज से अभी से इसी वक्त से, आज के दिन से ही मैंने ये जो गोल डिजाइन किया है, ये गोल अब जाके डिजाइन हुआ है, अब ये गोल हुआ है भैया। अभी तक तो आप गोल गोल थे, कोई गोल ही नहीं था आपकी जिंदगी में, गोल ही गोल थे आप। तो ये 7 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए जीवन में। मैं गारंटी देता हूं ऐसे इस स्टेप्स को फॉलो करके आप 10 गोल बनाइए। हर महीने 1 गोल बनाओगे, 10 गोल साल के बनाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 7 से 8 गोल अचीव करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। ये प्रूवन स्टेप्स है, सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, मतलब जिन्हें मालूम है वो जानबूझ के करते हैं, और कुछ लोग अनजाने में करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है लेकिन वो अनजाने में फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझाता हूं। आपने किसी आम परिवार से, सभी लोग बिलोंग करते होंगे, मैं तो बहुत आम परिवार से बिलोंग करता हूं, तो अनजाने में भी हो जाता है ये। जानबूझ के जो करेंगे उनको बड़ी सफलता मिलती है, अनजाने में छोटी सफलता तो मिल ही जाती है। जैसे हर आम परिवार में जाने अनजाने में एक गोल होता है, बच्चों की शादी का गोल है ना। हर माँ बाप लेते, ब्रह्मानंद जी, हार्दिक जी, बच्चों की शादी का गोल हर माँ बाप का है। और खासकर लड़कियों की शादी के लिए तो पहले से तैयारी होती है। उसमें इस तरह की अगर इसको देखोगे ना, तो माँ बाप को जाने अनजाने में ये गोल मालूम है, लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं मालूम। जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट स्टेप, मुझे मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी शादी करना है, एग्जाम्पल। तो उन्होंने ड्रीम मालूम है उनको कि अरे बच्ची 5 साल की है, शादी होगी 25 साल में, 20 साल पहले ही ड्रीम बन गया है। मैं फिर से स्टेप्स बता रहा हूं, जाने अनजाने में लोग फॉलो कैसे कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इन स्टेप्स के अंदर ही हो रहा है। कुछ जानबूझ के ये स्टेप्स बना रहे हैं, कुछ जाने अनजाने में कर रहे हैं। तुलसी राम जी बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहे तो मुस्कुरा दो। हाँ, थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूरी है, बहुत देर से आप सीरियस हो गए थे सारे के सारे। वेरी गुड। तो देखिए जाने अनजाने में कैसा होता है काम परिवार में। मैं आपको अपने परिवार का बता रहा हूँ, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया मैं उनसे बता रहा हूँ कि शादी के बारे में 5 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, 20 साल पहले ही सोचना शुरू हो गया है, विचार आ गया है, गोल भी बन गया है। किसी शादी 20 साल में होगी, 22 में होगी, 25 में होगी, या जब भी होगी। एक डेडलाइन भी लग गई है, एक डेडलाइन भी लग गई। बाधाई भी उनको मालूम है कि अपन बहुत गरीब है, तो वो दहेज देना शुरू करते हैं दूसरे के घर में, मतलब दूसरे की शादी में देते हैं लिफाफा, बोलते हैं अपनी बेटी की शादी में वापस आएगा। बाधाएं, हेलो, ऐसा ही होता है। बच्ची को अच्छा पढ़ा लिखा देते हैं, क्यों? ताकि इसको अच्छा लड़का मिल जाए। ये बाधाएं हैं कि बच्ची अच्छा पढ़ेगी नहीं तो अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, तो ये बाधाएं हैं। तो तैयारी बचपन से चालू है ना ब्रह्मानंद जी? ऐसे ही होता है। जाने अनजाने में हर माँ बाप, हर परिवार में कुछ गोल ऐसे ही पूरे हो रहे हैं, ऐसे ही होता है। उनको क्या क्या नॉलेज की, क्या क्या हैबिट्स की बच्ची के अंदर, तो रोटी बनाना बचपन से सिखा देते हैं। बोले हाँ बेटा तू सीख ले, 5 साल की है वो, अभी 8 साल की है, बचपन से ही रोटी बनाने की तैयारी उसकी बन गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। उसकी आदतें वैसी तैयार की जा रही है, उसकी हैबिट्स वैसे ही तैयार की जा रही है।
देखो लड़के के केस में क्या होता है, लड़के के केस में होता है कि ये हमारा पालन पोषण करेगा, ये हमारा जीवन करेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बचपन में गोल बन गया माँ बाप का। अब बच्चे की हैबिट्स ऐसे ही तैयार हो रही है, यस या नो, उसको वैसे ही नॉलेज दिया जा रहा है, उसको वैसी ही स्किल्स दी जा रही है, उसका एटीट्यूड वैसे ही बिल्ड किया जा रहा है, वो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी ऐसे ही बन रही है, यस या नो। तो कभी कभी जो सफल लोग हैं वो जानबूझ के इन स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और आम आदमी जाने अनजाने में इन्हीं स्ट्रेटेजी में काम कर रहा है, और वो उनका नाम भी लिखते हैं कि भैया शादी के समय बड़े पापा काम आएंगे, ताऊ जी काम आएंगे, चाचा जी काम आएंगे, मौसी काम आएंगी, पड़ोसी काम आएंगे, तो उनके घर लिफाफे भी जाते हैं टाइम से पूरी जिंदगी भर, है ना, है ना। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सोच के देखना, लगा के देखना। आपका घर अगर मकान बना होगा तो आपके पिताजी ने अगर मकान बनाया होगा तो उन्हें गोल पूरा किया ना, अनुरूप निगम साहब, गोल पूरा किया। आपने कोई दुकान, ऑफिस, कुछ भी जिंदगी में अचीव किया होगा ना, आप ये सारी स्टेप्स जाने अनजाने में फॉलो किए थे, इसलिए वो छोटी छोटी सफलताएं आपको मिल गई। लेकिन अगर जिंदगी में आपको बड़ी सफलताएं चाहिए तो इनको जानबूझ के आपको लिख के फॉलो करना पड़ेगा। आप अल्टो तो जाने अनजाने में बिना फॉलो किए, मतलब जाने अनजाने में बिना लिखे भी अचीव कर सकते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर आपको मर्सिडीज चाहिए ना तो आपको जानबूझ के इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 1 BHK मकान बनाना है, घर बनाना है, छोटा सा 100, 500, 750, 1000, 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, तो जाने अनजाने में भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर जाएंगे और ये मकान बन जाएगा। लेकिन शाह साहब, अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपका कम से कम 20, 25, 50,000 स्क्वायर फीट की जगह में बहुत बढ़िया सा बंगला हो और बहुत बड़ी मर्सिडीज वहां खड़ी हो, तो आपको जानबूझ के इन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करना पड़ेगा। अब आप सोच लो, जाने अनजाने में फॉलो करके छोटी सी सफलता तक सीमित रहना चाहते हो कि जानबूझ के फॉलो करके, लिख के, डेडलाइन बना के, सही तैयारी से लिख के पूरी जिंदगी बड़ी सफलता पाना चाहते हो? अब देख लो, आप अपने घर में हर चीज को देख लो, इस फ्रेमवर्क में डाल के देख लेना, सब कुछ इस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही चल रहा है। बस आपके माता पिता को, आपके बड़े भाई को, आपकी बहन को, उनको मालूम नहीं है, जाने अनजाने में वो इसे फॉलो कर रहे हैं। बस अब आपको जानबूझ के करना है। मैं फिर से स्टेप्स बता देता हूं। पहले अपनी चाहते लिखो, वो चाहत सच में चाहत है या नहीं, उसके पीछे का वाई लिखो। इसके पीछे मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया, तो पिछली ट्रेनिंग जरूर ले लेना। पिछली ट्रेनिंग में बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये ड्रीम और गोल तक जाना कैसे है। फिर डेडलाइन, वाई, फिर बाधाएं, क्या चैलेंजेस आएंगे, उनको मैं ओवरकम कैसे करूंगा, उस ओवरकम को करने के लिए मुझे किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। माँ बाप को बचपन से मालूम होता है कि अगर हमें एक मकान बनाना है तो हमें अभी से सेविंग करनी पड़ेगी, अभी से पैसा बचाना पड़ेगा। वो सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे इकट्ठे करने लगते हैं, यस या नो। बच्चे की अच्छी पढ़ाई करानी है, बच्चा बड़ा होगा, अभी तो 8 साल का है भैया, वही 20 साल का होगा जब कॉलेज में जाएगा, तो अभी से तैयारी, अभी से रिसोर्सेस खड़े हो रहे हैं। LIC की पॉलिसी भरी जा रही है ताकि 20 साल का हो जाएगा तब पढ़ाई के लिए पैसे निकल आएंगे। हर अलग अलग जगह निवेश हो रहा है, यस या नो। आप भी करते हैं, जाने अनजाने में करते थे, इसलिए अब तक इतना सफल हो गए। जानबूझ के करिएगा, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो फिर अगली स्टेप्स क्या है कि नॉलेज कैसी होगी, स्किल कैसी होगी, हैबिट्स कैसी होंगी, स्ट्रेटेजी क्या बनेंगी, और एग्जांपल, वो रेफरेंसेस कौन लोग होंगे। फिर उन रेफरेंसेस का नाम लिखने का बोला मैंने, अगली स्टेप में बोला वो रेफरेंसेस तो मैंने बता दिए, एग्जांपल्स तो बता दिए, अब उन एग्जांपल्स का नाम लिखिए जो आपको सहायता करने वाले हैं, जो सहायता कर सकते हैं, जो जरूरी है आपके गोल के हिसाब से। 5वीं स्टेप में वो लोग आते हैं। 6ठी स्टेप में क्या आएगा, अगर ये गोल आपके जीवन में अचीव हो जाता है तो आप कैसी खुशियां मना रहे होंगे, कितना खुश होंगे। जब मर्सिडीज आपकी जिंदगी में होगी तो अभी फील करके देखिए कितनी खुशी होगी आपके घर के आगे जब वो मर्सिडीज होगी। अरे जब आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, जो पैसा आपने कर्जे पे लेके जिंदगी में कुछ कर्जा कर लिया है, जिस दिन उस कर्जे से आप मुक्त होंगे, आप कैसा फील करेंगे, कितनी खुशी होगी आपके अंदर। अरे क्या खाने वाले हैं आप, क्या कहीं जाने वाले हैं, कैसे एक्साइटमेंट, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो सेलिब्रेशन आपको अभी दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, जिसमें बोलते हैं ये मन तो है ना बेवकूफ बनाता है, ऑल इज वॉल। तो जब आप ऐसा विचार डालते हैं, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में विजुलाइज करते हैं अपनी जिंदगी में कि मैंने वो अचीव कर लिया, मैं वो फील कर रहा हूं, मैं आज कर्जे से मुक्त हूं, मुझे कोई कर्जे वाला फोन नहीं लगाता, अब मेरे पास पैसा ही पैसा है, अब मेरे को पैसे का टेंशन नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूं, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डला हुआ है और बहुत मजा आ रहा है। अब मुझे ट्रेन का टिकट करने से पहले सोचना नहीं पड़ता अकाउंट में पैसे कितने हैं, अब मुझे कहीं जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि बैलेंस कितना है, अभी मुझे कहीं खाना खाने से पहले रेस्टोरेंट में देखना नहीं पड़ता, उर्दू नहीं पढ़नी पड़ती। नहीं तो इंडिया में हिंदी कम आदमी उर्दू ज्यादा पढ़ता है। हाँ, उर्दू मतलब उल्टा पढ़ता है ना, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो उर्दू पढ़ते रेस्टोरेंट में जाते से,
खाने का मेन्यू का साइट पहले नाम कम पढ़ेंगे, प्राइस पहले देखेंगे। अपन भी ऐसी थी, अपनी भी जिंदगी ऐसी थी, लेकिन अभी ऐसी से बदल गई है। अब ऐसी नहीं है, अभी उर्दू नहीं पढ़ते, अभी हिंदी ही पढ़ते हैं। अभी जो खाना है वो देखते, ना जाने कितने रेस्टोरेंट में तो ये भी नहीं देखा होगा कि क्या रेट में मिलता है। मुझे नहीं मालूम पेट्रोल का भाव क्या है, मुझे नहीं मालूम डीजल का भाव क्या है, मैंने कभी नहीं देखा जब से 2 साल में बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा 2 साल से नहीं, मतलब पिछले कुछ साल से, कुछ महीनों से नहीं देखना पड़ता। अरीफ खान साहब नहीं देखना पड़ता, बस सीधे इतना ही बोलना पड़ता है कि फुल टैंक कर दो। शर्मिला मैडम काट देते हैं, काट लेता है पैसे, ऐसा भी हो सकता है। तो जब ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, आप कैसा एक्साइटेड फील करेंगे तुलसीराम जी। जब आप किसी मॉल में, किसी शोरूम में जाएंगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार इसमें घुस तो रहा हूं, पता नहीं कितना महंगा कपड़ा मिलेगा, कितना महंगा सामान होगा। ये फील आपको आज करना पड़ेगा गोल लिखते टाइम, जैसा भी आपका गोल होगा उसके हिसाब से। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। ये फील करिए कैसा एक्साइटमेंट होगा, कैसी एनर्जी होगी, परिवार कितना खुश होगा, आप कितने खुश होंगे, कितनी मुस्कुराहट चेहरे पे होगी। और उसके बाद आप नाच भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। मैं तो नाच लेता हूँ जब मैं गोल बनाता हूँ ना, तो मैं नाच भी लेता हूँ। हाँ वाह वाह, क्योंकि अभी से फीलिंग लेना है ना, और फिर इसी फीलिंग्स के साथ जीता, इसी फीलिंग्स के साथ जीता कि जैसे वो अचीव हो गया है, वो अचीव हो रहा है, ठीक है। इसी फीलिंग्स के साथ जीना है। रेडी है? यहां तक बात क्लियर है? सारी 7 स्टेप्स क्लियर है? कोई डाउट है? बच गया होगा। 7वीं स्टेप है कि भैया आज से क्या एक्शन लूंगा, आज से क्या करूंगा। रुपेश जी, आज सबसे पहला छोटा सा बदलाव क्या करूंगा। लोग गलती क्या कर देते हैं, 1000 सीढ़ियां चढ़ना है, वो 1000 सीढ़ियों की प्लानिंग करने लग जाते हैं। ना 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 ना, 1000 सीढ़ी की प्लानिंग अपन ने स्ट्रेटेजी में कर ली है। अब लास्ट में पूरा गोल लिखने के बाद अपने को पहला कदम क्या रखना है वो डिसाइड करना पड़े। पहला कदम क्या रखना है, पहले क्या करना है वो करना है। बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, यस या नो। अगर समझ में आ गई तो यस बोल दीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर। लेट के मजा मत लीजिए, नहीं तो नींद आ जाएगी आपको। दोपहर का समय, खाना वाना खा के आए होंगे आप में से बहुत सारे लोग। बैठ जाइए भैया, देखिए आपके लिए खड़े होके इतनी देर से मैं तैयार हूँ, तब बैठ तो सकते ही हो साहब। लेट लेट के कैसे जिंदगी बदलेगी। नादिफ जी आपकी, हुजीफा जी नहीं बदल पाएगी, थोड़ा बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से कुछ बताने वाला हूँ। कुछ छोटी सी रिसर्च मैंने की आईबीसी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। इन 2 सालों में जो भी लोग मेरे टच में आए, जो भी लोग आईबीसी बने, लगभग 5,500-6 हजार हो गए होंगे अब तक। 6,000 आईबीसी को अब तक हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जूम पे, यूट्यूब पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड किया है। तो इन सब की थोड़ी सी केस स्टडी पता करने की कोशिश करी। कुछ टीम भी लगाई है, कुछ सर्विस सारथी भी लगाए, उनसे भी थोड़ी केस स्टडी ली और कुछ जाना है। मेरी रिसर्च के अनुसार ये नंबर गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ये नंबर लगा तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में ये केस स्टडी किन लोगों पे लागू होती है, जिनको कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच में सब में हुआ, 6 महीने से या ज्यादा, मतलब 6 महीने से ऊपर जिन लोगों को समय हुआ, उन लोगों पे मैंने केस स्टडी किया है। जो लोगों को बड़ा बिजनेस में 6 महीने हो जाते हैं, उनके कुछ नंबर बता रहा हूँ और कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है। प्रभु जी नहीं करनी है, ठीक है, या लोग नहीं करते हैं, ऐसे समझ लो। या तो नहीं करनी है, या लोग नहीं करते हैं, या करते हैं जो आपको नहीं करनी है, और जो करते नहीं है जो कि आपको करनी है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से लिख लेना ये नंबर। 6 महीने से ज्यादा जिन भी लोग जो टिक पाए, पहले तो मैं आपको बता दूं अधिकांश लोग 6 महीने टिक ही नहीं पाते। लिख लो, अधिकांश लोग बड़ा बिजनेस में रेगुलर 6 महीने टिक ही नहीं पाते, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। बोलते भैया मेरी तो नौकरी ठीक थी, मेरी तो पढ़ाई बढ़िया चल रही है, देखता हूँ अगले साल देखता हूँ, जिंदगी भर का प्लेटफॉर्म है, अगले साल देख लूंगा, कभी और देख लूंगा, अभी मामा के लड़के की शादी बहुत जरूरी है सर, अगले महीने से आता हूँ ना ऑफिस, अगले महीने से बात करता हूँ मैनेजर से, अभी मामा का लड़का का शादी है। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे, जो कई सारे वाहनों की वजह से, कई सारी परिस्थितियों की वजह से, कई सारी परेशानियों की वजह से, या कुछ भी मान लो आप उनकी जिंदगी का, 6 महीने टिक ही नहीं पाते। ये पहली रिसर्च दे रहा हूं आपको, सुन रहे हो भाई जी? अभिषेक गुप्ता जी, अब आप डिसाइड करना आप 6 महीने टिक भी पाओगे कि नहीं। टिक ही नहीं पाते, चले जाते हैं, बोलते जयराम जी की आता हूँ अगले महीने लौट के, फिर उनका अगला महीना कभी नहीं आता, अगले हफ्ते लौट के आता हूँ, अगला हफ्ता कभी नहीं आता। अरे सर 2 महीने बाद आता हूँ ना, तो अभी 2 महीने कहा जा रहा है सर, मम्मी ने बोला है कि बेटा एग्जाम आ गए पास में, थोड़ा पढ़ लो। अच्छा तो भाई थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा तो टाइम निकाल। ना 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 सर, 2 महीने बाद पूरा टाइम,
कभी कभी वो लौट के नहीं आते, अरे सर अभी ना मेरे जो बॉस ने नौकरी में बहुत बर्डन कर दिया है, क्लोजिंग टाइम चल रहा है, तो ये टाइम पे काम करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये टाइम तो इतना सर पे दर्द है, इतना काम, इतना लोड आ गया सर अचानक से आईबीसी ज्वाइन करते से ही, तो मैं अभी आता हूँ ना सर, महीना 2 महीना ये काम निपटा के। ठीक है भाई, आजा, वेट कर रहे हैं हम आपका। पर कम लोग लौटते हैं, लौटते तो हैं पर कम लोग लौटते हैं, सब नहीं लौट पाते। तो 6 महीने के अंदर अधिकांश लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, ना वो ट्रेनिंग ले पाते हैं, ना वो मतलब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। क्या आप वो मस्त आदमी होना चाहेंगे? अरे वाह, लेकिन हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। अभी हमारी मैडम लोग लर्निंग सारथी, हमारी सर्विस सारथी, हमने आपके लिए सर्विस सारथी बनाया हुआ है। हमारी सर्विस सारथी रानी मैडम, सपना मैडम और भी लोग इसमें कनेक्टेड है। मैं उनके साथ रोज डिस्कशन करता हूँ, वो रोज जन्म कुंडली बनाती हैं आईबीसीएस की। मैं रोज पूछता हूँ क्या है, तो वो बताती है सर 50 लोग आए थे पिछली बार, ये 50 लोगों में से 20 जो है अपनी दुनिया में बिजी हो गए, इनकी अपनी दुनिया चल रही है। अच्छा, कब से काम चालू करेंगे? सब बोले तो हैं अगले महीने 15 दिन, फिर 15 दिन महीने बाद। ये बड़ी लंबी रिसर्च है, आज की नहीं है, कई दिनों से चलती आ रही है। आज मैंने सोचा इसका निचोड़ जो है आपको दे ही दूं। तो जैसे थे वो वैसे ही हो जाते हैं, आप मत होना भैया। मैं तो होते हुए देख रहा हूं, कुछ ही लोगों को देखता हूं जो बच जाते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं उन लोगों का जो बच जाते हैं। अब जो हट जाते हैं उनकी तो बात ही खत्म हो गई, जो 6 महीने में गायब हो गए उनके साथ कोई रिसर्च नहीं। अब जो बचे थे उनके ऊपर रिसर्च हुई। वो 100 लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोगों पे परसेंटेज में समझाने की प्रयास है। नंबर अलग भी आ सकता है, 500 पे, 1000 पे, 2000 पे, 2500 पे, 5000 पे, नंबर अलग भी आ सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ पिछले मेरे 2 साल के इतिहास में और कुछ रिसर्च करने के बाद, कि जो 100 लोग बच जाते हैं, जो लोग 100 लोग बच जाते हैं उनमें से 12 लोग एक्सीलेंट हो जाते हैं। एक्सीलेंट मतलब जबरदस्त अश्वनी दाने बन जाते हैं, वो नारायण बन जाते हैं, वो सुमित बन जाते हैं, वो दिनेश बन जाते हैं। ऐसे 12 लोग 100 में से ऐसे होते हैं जो एक्सेलेंट काम करना सीख जाते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं, तो तबाही मचा देते हैं बड़ा बिजनेस, वो अपने जीवन में तबाही मचा देते हैं। 12 लोग, सिर्फ 12, 100 में से 12। लिख लो भैया, बड़े ध्यान से लिख लो, ये काम आएगी। आप 12 में आना चाहते हो, कहाँ आना चाहते हो, आपको मालूम तो चलना चाहिए। तो 100 में से जो बच जाते हैं, 6 महीने तक टिकते हैं और आगे तक टिके रहते हैं, उनमें से बता रहा हूँ 100 में से 12 होते हैं जो एक्सीलेंट काम करते हैं। मतलब ऐसा काम करते हैं कि लोग जानने लगते हैं उनको, ऐसा काम कर देते हैं, लोग उनका नाम याद करते हैं, बोलते हैं ना 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 ना, ये आदमी ठीक है भाई, इसने तो गजब कर दिया है ना, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस 1 महीने में। ऐसा एक्सीलेंट काम कर देते हैं, बुलेट राजा ऐसा एक्सीलेंट काम कर देते हैं, है ना। ऐसे एक्सीलेंट लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। ऐसे 12 लोग आ जाते हैं जो कुछ ना कुछ बढ़िया कर देते हैं। जरूरी नहीं वो करोड़ों का कार्य करे, वो एक्सीलेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में 3000 भी नहीं कमाते थे, वो बड़ा बिजनेस में आके 50,000 कमाने लग गए, तो उनके लिए तो एक्सीलेंट काम ही हो गया ना। तो वो एक्सीलेंट कर जाते हैं, मतलब अपनी पोटेंशियल से ऊपर कर जाते हैं 12 लोग। 23 आर गुड, 23 आर गुड, 12 आर एक्सीलेंट, 12 आर मतलब सुपर से ऊपर, 23 आर गुड, वो अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। एवरेज चलता है उनका 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, 15 लाख महीना, 20 लाख महीना, 25 लाख महीना, एवरेज चल रहा है। साल का 1 करोड़, 1.5 करोड़ जो भी है वो एवरेज चल रहा है, मतलब गुड, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट नहीं है लेकिन गुड है, बहुत अच्छा। इन लोगों को भी लोग याद रखते हैं, इनका भी एक एग्जाम्पल रहता है। ये भी हर बार आरईसी में आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से आरईसी में आ रहे हैं, टीएमसी में जा रहे हैं, देयर आर गुड, ये नंबर भी होता है। 23 आर लोग गुड जो अच्छा करते हैं, 38 आर एवरेज, 38 लोग एवरेज करते हैं, एवरेज करते हैं, ठीक है, एवरेज होता है उनका काम। कभी करते हैं, कभी होता है, कभी नहीं होता है, किसी महीने अच्छा बिजनेस होता है, किसी महीने नहीं होता है, वो एवरेज काम करते हैं। ज्योति कुमारी मैडम वो एवरेज होते हैं। 38, 100 में से 38, 100 में से 23 गुड, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया पैसे बनाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेवाएं देते हैं, मदद करते हैं, खूब पैसे बनाते हैं। 12 तो गजब ही ढा देते हैं। और 27 आर पुअर, 27 लोग ऐसे होते हैं जो पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं, जो रहते तो हैं 6 महीने तक बिजनेस के अंदर, पर कुछ होता नहीं है उनका, कुछ कर नहीं पाते, ज्यादा रहते हैं कनेक्शन में, ट्रेनिंग भी लेते हैं, डेडिकेशन भी दिखाते हैं, सब कुछ होता है, पर वो पुअर रह जाते हैं। मतलब पुअर मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। वही 100 लोग जिनको एक जैसा माहौल मिला, एक जैसी ट्रेनिंग मिली, अमर सिंह जी एक जैसा सिस्टम मिला, कंपनी मिली, बिंद्रा जी मिले, उन्होंने खूब मेहनत करी, पर अंतर आता है 12, 23, 38, 27। 12 एक्सीलेंट, 23 गुड, 38 आर, 38 आर एवरेज और 27 आर पुअर। यहां तक क्लियरिटी आ रही है? अब जानना चाहेंगे ये एक्सीलेंट और पुअर लोगों में, ये गुड और एवरेज लोगों में डिफरेंस क्या होता है? कितने लोग जानना चाहेंगे? 7 बातें फिर बताने वाला हूं,
7 ऐसी बातें जो अगर आपने जान ली और जिसने जितनी लेवल पे अपने अंदर डाल ली, शिवम जी, वो या तो एक्सीलेंट में भी आ सकता है, या तो गुड में भी आ सकता है, या तो एवरेज में भी आ सकता है, पुअर में भी आ सकता है। ये 7 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो मैंने स्टडी करके, आईबीसी को पढ़ के, अपनी जिंदगी को पढ़ के, जिनको मैंने अब तक सफल किया उनके जीवन को पढ़ के निकाली। देखो भैया, मैंने फिर कहा, ऐसी ट्रेनिंग ना आपको नहीं मिल पाएगी, कहीं किताब में नहीं मिलती है, जीवन के अनुभव के साथ मिक्स करके बनाई है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। आप तो आ जाते हो बस 12 बजे टाइम पे, मुझे बहुत मेहनत लगती है आपको बताने में, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है प्रभु जी, तब जाके डिलीवर हो पाता है। तो तैयारी से सीरियसली सुन लीजिएगा जीवन में। ठीक है, तो जो लोग पुअर रह जाते हैं बिजनेस के अंदर, आईबीसी मॉडल के अंदर, वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो लोग जो है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। हाँ जी, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। पहले स्टेप, ये जितने भी लोग पुअर रह जाते हैं, एवरेज रह जाते हैं, वो अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, बिंद्रा जी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। उनका ट्रस्ट, उनकी कन्विक्शन उतनी नहीं आ पाती। वो काम तो करते हैं अपना पैसा निकालने के चक्कर में, गुलशन जी, कोड रिवर्सल निकालने के चक्कर में, ब्रेक जीरो करने के चक्कर में, जो लगाया है वो निकालने के चक्कर में वो काम तो करते हैं, लेकिन वो खुद को भरोसा नहीं आता प्रोडक्ट्स पे। यस या नो? कितने लोग हैं जिनको अंदर अंदर लगता है यार मैं तो बन गया, लेकिन मेरे को लगता है किसी को बनाने का नहीं इधर। कितने लोगों को लगता है कि यार ना 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 ना, मेरा तो कुछ हुआ नहीं पिछला 2 महीना में, और ये बोलते हैं कि 2 महीने में तो रॉकेट बन जाओगे आप। बहुत गलत बात है। ऐसा ट्रस्ट का कमी कितने लोगों में है? ईमानदारी से है तो लिख दीजिए आपका है। तो ये जो वो लोग हैं जिनके अंदर ट्रस्ट पैदा नहीं हो पाया। देखिए, जब तक आपके अंदर प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक आपको डॉक्टर विवेक बिंदर सर पे विश्वास नहीं होगा, जैसे आपको अंदर से बिलीव नहीं आएगा, तब तक आप ये बिलीव, ये ट्रस्ट अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग सिर्फ अपना पैसा निकालने के चक्कर में या काम करने के चक्कर में, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के चक्कर में काम कर रहे होते हैं। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप एक्सीलेंट आदमी नहीं बन पाएंगे। आप एक्सीलेंट तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर, आपकी फीलिंग्स में ट्रस्ट आ जाएगा। एक ऐसा ट्रस्ट, आपको एक ऐसा विश्वास आ जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं ना बिंद्रा जी के साथ, वो कसम से जीवन बदल देने वाला काम है, वो कसम से लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला देने वाला काम है, कसम से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी लर्निंग, ऐसी ट्रेनिंग, जैसा सिस्टम उसने पकड़ लिया तो इस माहौल में अगर वो आ गया तो कुछ नहीं तो उसकी जिंदगी तो बदल के रहेगी। वो प्रोडक्ट में इतना दम है, इतनी लर्निंग है, इतनी सर्विस है। तो ऐसा ट्रस्ट जब लोगों में खुद नहीं होता तो वो ट्रस्ट अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बिल्ड ही नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों को फास्ट सेलिंग चाहिए, फास्ट 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 बेचने का है। तो फास्ट बेचने के चक्कर में वो लोग कभी कभी बेच तो देते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाते। हो सकता है वो ब्रेक जीरो कर लेंगे, हो सकता है वो 1 लाख का बिजनेस कर लेंगे, हो सकता है वो 10 लाख का बिजनेस कर लेंगे, हो सकता है 50 लाख का बिजनेस कर लेंगे, हो सकता है वो 1 करोड़ का भी बिजनेस कर ले, लेकिन वो जिंदगी भर बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई गारंटी। तो अगर आप एक अच्छा ब्रांड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट लाना होगा और आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। ट्रस्ट पे बात चल रही है तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, दे आर नॉट ट्रस्टेड। मतलब उन पे विश्वास ही नहीं कर पाते लोग, उन पे लोग विश्वास ही नहीं कर पाते, विश्वास ही नहीं हो पाता उन पे कि यार ये आदमी मेरी जिंदगी बदल पाएगा कि नहीं। ये बोल तो रहा है कि आप बड़ा बिजनेस में आ जाओ नीरज जी, आपका बिजनेस सफल हो जाएगा, लेकिन यार इसको देख के लगता तो है नहीं कि यार ये जीवन सफल कर पाएगा मेरा, है ना? इसकी बात सुन के नहीं लग रहा है। सो दे आर नॉट ट्रस्टेड, उन पे विश्वास नहीं बैठता लोगों का। तो पहली चीज, लोग आप पे विश्वास कैसे करें, ये चीज आपको डालनी है अपने अंदर। लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे, क्यों आप पे विश्वास करे वो ज्योति मैडम बड़ा बिजनेस के आने के लिए, ये आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो पहली चीज, जो लोग डेवलप नहीं कर पाते वो धीरे 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 कुछ बिजनेस करके गायब हो जाते हैं। जो लोग ट्रस्टेबल हो जाते हैं, जिनके अंदर ट्रस्ट आ जाता है, जिनको देख के लोगों को ट्रस्ट आने लगता है, वो लोग बहुत लंबी सफलता हासिल करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो पहली चीज हो गया। दूसरी गलती ज्यादातर लोग आईबीसी बन के करते हैं कि वो सही तरीके से सुनकर नहीं बोलते। जब वो कस्टमर से बात करते हैं ना, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं आईबीसी के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए,
तो वो बोलने के लिए सुनते हैं। समझ रहे हैं? तो दूसरी गलती जो मैं आपको बताने वाला हूं, बात करने में सही तरीके से सुनकर ना बोलना, ये गलती करते हैं लोग। जब वो बात करते हैं, यानी उनका कम्युनिकेशन का जो काम है ना, जो लोगों से बातचीत के तो काम है हमारा, बातचीत करने के पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, बातचीत करने के। हाँ प्रभु जी 2 साल से बातचीत करने के पैसे हैं, और काय के पैसे, अभी भी तो बातचीत करने के मिल रहे हैं। तो वो जो बातचीत करने की कला है वो लोग डेवलप ही नहीं करते अपने अंदर। और बताने के लिए, बेचने के लिए, उसको बेचने के लिए, प्रोडक्ट थापने के लिए, प्रोग्राम थापने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए, समझाने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। पहले ध्यान से बात समझ लीजिए। अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छे से कस्टमर को सुनना पड़ेगा, और लोग अच्छा सुनना नहीं जानते। मैं बहुत सारे लोगों का रिकॉर्डिंग मांगता हूं कि भाई आपका रिकॉर्डिंग दीजिए, टीम में सुनता हूं, तो पता चलता है कस्टमर तो 1 मिनट बोला, ये 11 मिनट में से 10 मिनट यही बोला। ये पंगा है जीवन का। अरे कुछ ऐसा कर दो कस्टमर 8 मिनट बोले और आप 3 ही मिनट बोले, और गेम हो जाए, गेम चेंज हो जाए। ये सिखाएंगे आपको ट्रेनिंग में। लेकिन अभी बता रहा हूं कि गलती क्या नहीं करनी। क्या करते हैं लोग गलती ये करते हैं, वो कस्टमर को समझ ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते, और सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हाँ हाँ आप IBC में ना अजय मीटिंग में जाइए, फटाफट से जाइए, अरे आके तो देखिए, हाँ अरे उसको सुन तो लो प्रभु जी, थोड़ा उसको भी तो सुन लो, क्यों आना चाहता है वो, उसके पीछे का आने का पर्पस क्या है, करना क्यों है। अरे ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, अरे ले लीजिए ब्रह्मास्त्र, आपका जिंदगी बदल जाएगा, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। अरे थोड़ा तो सुनो प्रभु, थोड़ा तो समझो। तो कितने लोग हैं जो सुनने की समझ अभी तक डेवलप नहीं करते हैं? वो सारे ही हैं, जो नहीं होंगे वो डेवलप कर लेंगे। दूसरी स्टेप्स अमर सिंह जी समझ में आ गई कि कभी कभी बेचने के चक्कर में समझ रहे हैं कस्टमर को, सर जेन्युइनली नहीं समझ रहे उसको। तो सुनने का सही तरीका, बोलने का सही तरीका हमको सीखना पड़ेगा। और बोलने का सही तरीका यही है कि हमको सुनना सीखना पड़ेगा। बेस्ट कम्युनिकेशन यही है कि आप बेस्ट लिसनर बन जाए, सही तरीके से सामने वाले को सुनना आपको आना चाहिए। इस पर डिटेल में किसी दिन ट्रेनिंग करेंगे। आज मैं वो 7 स्टेप्स सिर्फ बताऊंगा, वो 7 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो लोगों की गेम चेंज कर रही है। जो इसे सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उनकी गेम चेंज हो रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि ज्यादातर आईबीसी प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहे। ज्यादातर आईबीसी, तीसरी प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन उसको दे ही नहीं पा रहे। उसको उसकी प्रॉब्लम के साथ और उसके प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशन के साथ सही तरीके से कनेक्ट करना नहीं जानते ही नहीं, जिसकी वजह से वो उनकी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं आता। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर लोग चौथी गलती क्या करते हैं, खुद के फायदे के लिए बातचीत करते हैं। जो भी वो बातचीत करते हैं, जो भी वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो खुद की फायदे के लिए करते हैं। क्यों? उनका फायदा क्या है? ये भाई खरीद लेगा तो मेरे को कमीशन आ जाएगा, तो मेरा घर बढ़िया हो जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो भाव होता है, जो फीलिंग होती है, वो अपने फायदे से रिलेटेड होती है। जब आप सामने वाले के लिए काम करना शुरू कर देंगे, आप जब सेवा देने के लिए, जब आप सेल्स के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो आपके बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी बातचीत बदल जाएगी। तो ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जब भी वो प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, अपने कस्टमर से बात करते हैं, वो अपना फायदा देखते हुए बात कर रहे होते हैं कि ये खरीदे तो मेरा ज्यादा फायदा है, ये बड़ा वाला खरीद ले, बड़ा वाला आईबीसी ले ले, मेरा ज्यादा फायदा है। ना 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 ना, उसके लिए बड़ा वाला जरूरी है तो उसको बड़ा वाला आईबीसी रिकमेंड करिए, उसके लिए छोटा प्राइम जरूरी है तो उसके लिए प्राइम रिकमेंड करिए। उसका फायदा क्या है? चौथा, खुद के फायदे के लिए बातचीत करना। खुद के फायदे के लिए लोग ज्यादा बातचीत करते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको सामने वाले के फायदे के लिए बात करना है, सामने वाले के फ्यूचर के लिए बात करना है, सामने वाले की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बात करना है। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आपकी प्रॉब्लम से, आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, इसके बारे में बातचीत करना है।
आपके जीवन में क्या होगा वो आउटकम है, वो उस पर ध्यान नहीं देना है। पांचवा प्रॉब्लम, पांचवा लिख लीजिए, गलत तरीके से क्लोजिंग करने के चक्कर में भी, ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करने के चक्कर में भी, गलत तरीके से गलत क्लोजिंग टेक्निक्स अपनाने के चक्कर में भी ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत आ जाती है। आपको इससे बचना है, गलत क्लोजिंग टेक्निक्स अपनाना नहीं है। गलत क्लोजिंग टेक्निक्स की वजह से ज्यादातर लोग अपना बिजनेस नहीं उठा पाते। तो राइट क्लोजिंग टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। क्लोजिंग 80% काम लोग कर लेते हैं, कस्टमर को बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं, मीटिंग में बिठा देते हैं, मीटिंग में समझवा देते हैं, मैनेजर से फॉलोअप करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, लेकिन जब पैसा उठाने की बारी आती है, जब उस कस्टमर के साथ पैसा लेने की बारी आती है, तब कुछ गलत टेक्निक्स का उपयोग कर लेते हैं, कोई गलत रेफरेंस दे देते हैं, कोई गलत बात बोल देते हैं, कुछ ऐसा जाने अनजाने में बोल देते हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर उनके हाथ से, वो प्रोस्पेक्ट उनके हाथ से चला जाता है। तो गलत क्लोजिंग टेक्निक्स जो लोग अपनाते हैं उनका रेशियो ठीक नहीं आता है। लिख लिया? लिख लिया भाई लोग? लिख लिया तो जल्दी से बता दें। छठा, ज्यादातर लोग जो एवरेज होते हैं, गुड होते हैं, या पुअर होते हैं, या उससे बाहर होते हैं, कि ज्यादातर लोगों को कस्टमर के रिस्क को मारने की कला नहीं आती। बड़े ध्यान से लिखिए, कस्टमर हर चीज पे कोई ना कोई रिस्क आदमी मान के चलता है। हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमको पैसे का रिस्क रहता है, समय का रिस्क रहता है। आरिफ खान जी, हर प्रोस्पेक्ट को कोई ना कोई रिस्क रहता है, वो कहीं ना कहीं मन में डरा हुआ रहता है, उसके अंदर डर रहता है, उस डर को हम लोग खत्म नहीं कर पाते। रिस्क जो है, उस रिस्क को हम रिस्क फ्री नहीं कर पाते। हमको रिस्क फ्री करना नहीं आता, हमें कस्टमर को रिस्क फ्री करना नहीं आता, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। तो रिस्क फ्री करना है कस्टमर को, उसके रिस्क को मारना है, उसके रिस्क को कन्वर्ट करना है आउटकम से, उसके रिस्क को कन्वर्ट करना है आउटकम से, जो हम नहीं कर पाते। कितने लोग करने के लिए सीखेंगे अभी सबको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले क्या क्या नहीं कर पाते वो बता रहा हूं, फिर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ज्यादातर लोग, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, छठा पॉइंट हो गया था, रिस्क को मारने की कला नहीं होती लोगों में, रिस्क फ्री करना लोग नहीं जानते हैं। और सातवां पॉइंट लिख लीजिए, पर्सनल कनेक्शन विद प्रोस्पेक्ट। ज्यादातर लोग पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते कस्टमर के साथ, उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते, उसको ये नहीं दिखा पाते कि ये प्रोडक्ट आपका अपना है, आपके फायदे का है। प्रोडक्ट सर्विस प्रोग्राम, उससे उस कस्टमर को पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाते। और इन सब की वजह से, इस 7 पॉइंट की वजह से ज्यादातर लोगों का स्टेप जो है 12% एक्सीलेंट में जाता है, 23 आर गुड हो जाते हैं, 38 आर एवरेज हो जाते हैं, 27 आर पुअर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि वो ट्रस्टेड नहीं होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बड़े ध्यान से सुनकर बोलने पे नहीं होता है। ज्यादातर लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, राइट सॉल्यूशन नहीं दे पाते प्रॉब्लम का। ज्यादातर लोग खुद के फायदे के लिए बातचीत करते हैं, गलत तरीके से क्लोजिंग की टेक्निक्स पे काम करते हैं, रिस्क फ्री नहीं कर पाते हैं, और सातवां पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते। इस 7 स्टेप्स हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाने की वजह से उनके जीवन में ग्रोथ नहीं आ पाती। अब कितने लोग जानना चाहेंगे ये कर कैसे पाएंगे साहब? हाँ, ये कर कैसे पाएंगे, ये होएगा कैसे? ये सब कुछ जो नहीं कर पाते हैं, हम एक्सीलेंट आदमी कैसे बन सकते हैं, हम गुड और एवरेज में कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये कैसे होगा, इसके लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला है, लिख लीजिए, द 5F formula for success। द 5 F फॉर फिश। हाँ, F फॉर फरीदाबाद भी चलेगा आपका, जो लोग फरीदाबाद से आए हों उनका स्वागत है। तो द 5F फॉर्मूला फॉर सक्सेस, हर आईबीसी की सक्सेस में, और इन 7 चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे डालें, इसका मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं। बाकी इसके ऊपर पूरी एक लंबी ट्रेनिंग हो सकती है, फिर भी मैं आज कुछ अंश इसका आपको देके जाने वाला हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए। तो लिख लिया 5F फॉर्मूला फॉर सक्सेस, जिंदगी भर काम आएगा। हाँ, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जानते कितने, मानते कितने और उसको ढालते कितना, ये डिपेंड करता है। जो मैं फॉर्मूला देने वाला हूं, इसको आप अपने जीवन में ढालेंगे कितना, उस पर पूरा गेम है। कितने लोग उसको अपने जीवन में ढालने वाले हैं? तो 5F फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बड़े काम आने वाला है। सबसे पहला फॉर्मूला है,
पहला है F यानी फीलिंग्स। हेलो, फीलिंग्स बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है। तो मशीनों को तो नहीं बेचते आप लोग। कितने लोग हैं जो मशीनों को बताते हैं, रोबोट्स वोट्स को? आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, वो इंसानों से इंसानों के बीच में हो रही है। यस या नो? ऐसा तो नहीं होता मशीनों की कम्युनिकेशन इंसानों से हो रही है या इंसानों की कम्युनिकेशन मशीनों से हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कोई काम कंप्यूटर पे बैठ के करता है और उसका काम सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना, उसको किसी इंसान से बात नहीं करनी, तो उसका कम्युनिकेशन इंसान से, ह्यूमन से मशीन से हो रहा है। इंसान का कम्युनिकेशन मशीन के साथ हो रहा है, राइट बात है। लेकिन आप जब से आईबीसी बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेसमैन बन गए, आप सीख रहे हैं, तो बिजनेसमैन का कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? इंसान इंसान से ही बात कर रहा है, बातचीत करने के लिए मशीन का उपयोग कर रहा है, राइट। सो जो भी इंसान इस दुनिया में, उसके अंदर फीलिंग्स है। यस या नो? यस, ह्यूमन फीलिंग से डिसीजन लेता है, फीलिंग से डिसीजन लेता है। इंसान प्रोडक्ट सर्विस प्रोग्राम बाद में खरीदता है, सबसे पहले फीलिंग्स खरीदता है। बड़े ध्यान से सुन लो, हम भी बड़ा बिजनेस में आए, प्रोडक्ट सर्विस बाद में लिया, पहले फीलिंग लिया। 5 years फीलिंग फीलिंग फीलिंग, पहले फीलिंग लेना है। एग्जांपल भी दे देता हूं। आज कुछ तूफानी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक है भाई, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें फीलिंग दिखा रहे हैं। क्या फीलिंग दिखा रहे हैं? आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करने की फीलिंग दे रहे हैं, ताकि तूफानी करने के चक्कर में आदमी क्या पिए? अभी ये कोल्ड ड्रिंक में कोई फायदे तो होते नहीं है। कोल्ड ड्रिंक के कोई फायदे हैं क्या साहब? कि जो नीरज जी वो कोल्ड ड्रिंक के फीचर्स बताएं कि इसमें इतना 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 हमने केमिकल डाला है, इतना 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 पानी डाला है, और ये इतना इतना पानी है इसलिए खरीद लो। परमजीत जी, ऐसा होता है क्या? सिगरेट में कोई फीचर्स है क्या? सिगरेट पीने के कोई बेनिफिट्स है क्या? पर सिगरेट पीने के बाद क्या आती है आदमी को? क्यों पीता है वो? क्यों लेता है? फीलिंग आती है उसको, अच्छी फीलिंग आ जाती है उसको। अच्छी फीलिंग के चक्कर में वो सिगरेट ले रहा है, अच्छी फीलिंग के चक्कर में मदिरा पान कर रहा है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप कुछ भी, बहुत सारी जगह, बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बहुत महंगा खाना मिलता है, फिर भी आप जाते हैं। काहे जाते हैं भैया? कम बजट में भी मिलता है मार्केट में, पर आपको वहां जाके क्या आता है? क्या अच्छा आता है? फीलिंग्स अच्छी आती है। तो प्रोडक्ट सर्विस बाद में बिकता है, सबसे पहले फीलिंग्स बिकती है। फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। तो क्या आपका कस्टमर जब आपसे बात करता है तो उसको बात करके, आपसे बात करके क्या अच्छी फीलिंग आती है? अगर यस, तो आपका गेम चेंज हो सकता है। मेजर तिवारी जी, अगर आपको, आपके कस्टमर को आपसे बात करके एक अच्छी फीलिंग आती है तो आपका गेम चेंज हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको खुद को ही अच्छी फीलिंग नहीं आती तो उसको आ सकती है क्या? आप खुद ही कन्विंस्ड नहीं है तो क्या आप किसी और को कन्विंस कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को एक अच्छी फीलिंग देना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉल शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेके आपको खुद अच्छी फीलिंग्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना। अब घर में टेंशन है, दिक्कत है, और भैया परेशानी में है और फोन पे बात कर रहा है, फीलिंग्स ट्रांसफर होगी क्या? कैसी फीलिंग्स ट्रांसफर होगी? तो पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सारी बाधाओं को, घर की सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को एक तरफ करिए, और एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी लाइन के साथ कि मैं जीवन में जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे और दूसरों के जीवन को बदलने के लिए चल रहा है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज मैं जिस पे से भी बात करने वाला हूं उसके जीवन को बदलने में मैं पक्का कोई ना कोई सहयोग करूंगा। इस तरह की फीलिंग्स के साथ, अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन के साथ, अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट के साथ जब मेजर तिवारी जी आप मैदान में जाएंगे, आप उतरेंगे, आप यशवंत जी बात करेंगे किसी कस्टमर से, तो फीलिंग ट्रांसफर होगी, तभी फीलिंग्स ट्रांसफर होगी। तो क्या वो फीलिंग्स ट्रांसफर करने के लिए आप तैयार हैं? अभी आपके मन में ये फीलिंग है,
अरे यार मेरा पैसा कब निकलेगा, मेरे को टीएमसी में जाने का है, यही लास्ट ऑफर चल रहा है, मेरा कोड रिवर्सल खत्म होने वाला है, अरे मेरे को पैसा वापस करना है। ये सारी फीलिंग्स लेकर जब प्रभु जी आप लोग जाते हो, कस्टमर से कॉल पे बात करते हो, तो उसको क्या फीलिंग जाती है? उसको यही फीलिंग जाती है, अच्छा ठंडा मतलब कोको कोला, अरे ठंडा मतलब पानी भी तो हो सकता है, ये कोको कोला ही क्यों हुआ? क्योंकि कोको कोला वाले के पास आपको बताने के लिए कोई और फायदा है नहीं, बघेल साहब, तो उन्होंने बोला ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा पीना तो कोको कोला पियो, पानी मत पियो, पानी पियोगे तो सेहतमंद हो जाओगे। कोको कोला से सेहत बननी क्या किसी की यहाँ पर? एक आध है क्या जिसको कोको कोला पीने से सेहत बनाओ? पानी पीने से तो सेहत बनता है, लेकिन उनको तो आपको देने का और आपको पिलाने का है और आपको पीने का भी है। तो ठंडा मतलब, अभी आपको ठंडे में प्यास लगती है तो ठंडा मतलब, आप जाते हो, कभी देखा कितने लोग ऐसे हैं जो जाते हैं मार्केट में और दुकानों पे जाते हैं और अचानक से प्यास लगती है ठंडा, तो बोलते हैं यार कोको कोला ही ले लेता हूँ, पेप्सी ले लेता हूँ, माजा ले लेता हूँ, पानी का बोतल नहीं ले रहा है वो, बोला माजा पियेंगे, गर्मी बहुत है। अरे गर्मी बहुत है तो पानी पीजिए, पर आप क्या पीते हैं? ना 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 सर, कोल्ड ड्रिंक दो लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इतना काम किया उन्होंने मार्केटिंग कर करके, आपके ऊपर इतना ट्रेनिंग हो गया है कि प्रकाश जी आपको ठंडा मतलब पानी समझ ही नहीं आता, आपको ठंडा मतलब कोको कोला ही समझ में आता, ठंडा मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक ही समझ में आता है। आप सीधा आम नहीं खा रहे, माजा पी रहे। क्यों? क्योंकि कैटरीना कैफ आई थी माजा पीते को, दिखाया था आपको, तो आपको फीलिंग आती है माजा पी के, कैटरीना कैफ की, पता नहीं कौन सी फीलिंग आती है भगवान जाने। अरे आम खरीद के खाओ भैया, सेहतमंद रहोगे। तो यही जो फीलिंग है ना, इसका गेम है भाई साहब। तो अच्छी फीलिंग्स आपको शेयर करनी पड़ेगी। किधर शेयर करनी पड़ेगी? किधर शेयर करनी पड़ेगी? आपको अपने अंदर सबसे पहले करनी है। लोग पता है ये फीलिंग सीख तो लेते हैं, 5F सीख तो लेते हैं, और पता है एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझे उसे अच्छी फीलिंग देनी है तो मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चिकपड़ी बातें करेंगे, इधर उधर की घूमी घुमाई। अरे उससे सफलता नहीं मिलती है, पकड़ लेगा वो आपको। आप 1 लाख का धंधा कर लोगे, 5 लाख का कर लोगे, 10 लाख का कर लोगे, लेकिन पूरी जिंदगी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ट्रस्टेबल आदमी नहीं हो। आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, आप सिर्फ सेल करने के लिए, बेचने के लिए फीलिंग्स पैदा करते हो। शंकर गुप्ता जी, आपको जेन्युइन फीलिंग है ही नहीं, इसलिए आप पकड़ा जाओगे, आपका ज्यादा सफलता मिलेगी नहीं। एक लेवल तक नम्रता मैडम आपको सफलता मिलेगी, आप अपना पैसा निकालोगे, लाख रुपए कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे, लेकिन आपका मार्केट में कोई वजूद नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वजूद रहे और आपकी फीलिंग्स जिंदगी भर रहे, तो आपको एक चीज सीखना है, आपको वो बनना है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। आपकी भाव वैसे ही होने चाहिए, आपकी फीलिंग्स वैसी होनी चाहिए जैसे आप दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। कुछ लोग इसको साइंटिफिकली सीख लेते हैं, लेकिन उन लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को जीवन में मिलती है जो नेचर में इसको जीते हैं, जो नेचर में इसको जीते हैं। एग्री कर रहे हैं? तो आपको फीलिंग्स के साथ जीना होगा, आपको वो सारी फीलिंग्स के साथ जीना होगा जो आप लोगों में ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको लगता है लोग सफल हो सकते हैं, तो सबसे पहले सफलता की फीलिंग में आपको रहना होगा। आपको लगता है कि हमारा प्रोग्राम, आईबीसी मॉडल, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारा सिस्टम, हमारी कंपनी सच में लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो सबसे पहले आपको इन ट्रेनिंग्स अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया होगा, आपने इन ट्रेनिंग से कुछ सीखा नहीं होगा, तो सीमा मैडम आप उनके अंदर वो कन्विक्शन पैदा ही नहीं कर पाओगे, आप वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? राइट है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। हाँ, तो आप गलती से भी फीलिंग्स के चक्कर में कुछ मत खरीद लेना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? मत पियो, ठीक है। चलिए, तो अगला F है फीचर्स। लिख लो फीचर्स। भाई जिसको मेरे जैसे फीचर्स की स्पेलिंग लिखना नहीं आता वो हिंदी में लिख लेना, है ना? फीचर्स ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग फीचर्स बता देते हैं कि आईबीसी लेने के ये फायदे हैं, हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेने के ये फायदे हैं, बीबी जूनियर लेने के मुश्ताक जी ये फायदे हैं, इस प्रोग्राम के ये फायदे हैं, इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। फीचर्स तो बता देते हैं, लेकिन फीचर्स बताना नहीं है, फीचर्स बताना नहीं है। उन फीचर से हमारे प्रोस्पेक्ट की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हम पता है गलती क्या करते हैं गुलशन जी, हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोडक्ट में 100 फीचर हो सकते हैं, हमको वो 100 फीचर्स के बारे में गाना नहीं गाना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो सारे फीचर्स के बारे में गाना गा रहे हैं,
सारा गाना गा रहे हैं फीचर्स के बारे में, ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। आपको उन 100 फीचर्स में से वो 3, 4, 6 फीचर्स पकड़ने हैं जो आपके उस प्रोस्पेक्ट के लिए काम आ सकते हैं और उस प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझ रहे हो? सारे के सारे फीचर्स हर प्रोस्पेक्ट के काम नहीं आते, ऐसा होता है क्या? सारे के सारे, जैसे कोई फोन लेता है तो सारे के सारे फीचर्स थोड़ी यूज करता है, तो कुछ ही फीचर्स होते हैं जो कस्टमर के काम आते हैं। तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोग्राम के फीचर्स, अपनी लर्निंग के फीचर्स बताने हैं कि उसकी ये प्रॉब्लम हमारे किस प्रोग्राम और किस फीचर से दूर हो सकती है। और जो लोग कस्टमर की प्रॉब्लम को प्रोडक्ट से कनेक्ट करके समझाना सीख जाते हैं वो गेम चेंज कर लेते हैं। सो सारे फीचर्स नहीं बताने होते हैं, सिर्फ आपको वो फीचर समझाने होते हैं जो अनूप जी सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लिए जरूरी है। क्या तक बात समझ में आ रही है? इस पे काम करना है आपको। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा फीचर किस कस्टमर के काम आएगा। और कभी कभी मैं क्या देखता हूं कि ज्यादातर लोग फीचर समझा भी देते हैं, उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन क्वांटिफाई नहीं कर पाते। ये क्वांटिफाई करना सीखना आपको, मतलब गणित में नहीं समझा पाते, कि नंबर में नहीं समझा पाते उसको कि हमारे प्रोग्राम से क्या उसके जीवन में नंबर में परिवर्तन आएगा। तो नंबर में बताना है कि क्या परिवर्तन आएगा, क्या हो सकता है। ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं अरे सर आप आईबीसी बन गए तो बहुत पैसा कमाएंगे। ना ना ना, बहुत नहीं बोलने का, नंबर में समझाने का है कि भैया 12,000 रुपए कमाते हो, बड़ा बिजनेस में आ जाओ, 1 साल ट्रेनिंग ले लो, आज 12,000 कमाते हो, महीने का 50,000 कमाना तो सीख ही जाओगे। अभी नंबर में समझाया आपने, 50,000 कमाना तो सीख ही जाओगे। अरे 12,000 की नौकरी करते हो प्रभु जी, थोड़ा कर लो, 25,000 रुपया महीना तो कम से कम जीवन में आ ही जाएगा। ये 25,000 ये क्वांटिफिकेशन है, नंबर में समझाया आपने, नंबर में समझाया। अरे सर आपका बिजनेस का अभी 1 करोड़ का टर्नओवर है ना भाई साहब, रमेश यादव सर 1 करोड़ का बिजनेस है अभी आपका, आप बिंदा जी की ट्रेनिंग ले लो, हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 3 साल बाद आपकी कंपनी का टर्नओवर आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? 5 करोड़। अरे सर 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी हो जाएगा। एक क्वांटिफिकेशन है। क्या है ये? क्वांटिफिकेशन है। नंबर में बोला आपने, नंबर में बात समझ में आती महावीर जी आदमी को, आपका जिंदगी बदल जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगी। ऐसे समझ में आएगी कि महावीर जी आप 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दोगे, ऐसे समझ में आएगी। अरे साहब आपके बिजनेस में स्ट्रगल है ना, कस्टमर नहीं आते, तो आप बोलो अरे सर बहुत कस्टमर आने लग जाएंगे। ना 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 शंकर गुप्ता जी, अरे सर अभी अगर आपके महीने में कितने कस्टमर आते हैं? 25-50। सर आप हमारा ट्रेनिंग तो लेना शुरू करो, मैं वादा करता हूँ अगर ढंग से आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना ट्रेनिंग लेके, तो ये जो 50 लोग आते हैं ना आपकी डेली, आपके मीटिंग, आपके दुकान पे, ये कैसे 50 से 500 करना है इसकी तैयारी आप सीख जाओगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन आपके जीवन में आ जाएगी, आप जो गलतियां करते हैं वो सब सुधर जाएगी। ये क्वांटिफिकेशन करके बताना है, लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्वांटिफिकेशन टू वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफाई करना है, वैल्यू क्रिएट करनी, तो फीचर्स को इस तरह से बताना है। बात समझ पा रहे हो? हाँ समझ रहे हो तो मुस्कुरा दो। तो पहला उसकी फीलिंग्स को और फीचर्स को क्वांटिफाई करना है, हर चीज को क्वांटिफिकेशन में समझाना, ठीक है, गणित में समझाने का है। तीसरा एफ है फ्यूचर, तीसरा एफ है मेजर तिवारी जी फ्यूचर। देखिए हम सबको क्या चाहिए? सबको फ्यूचर चाहिए, सबको अपने फ्यूचर से प्यार है। कोई यहाँ ऐसा है जिसको अपने फ्यूचर से प्यार नहीं? सबको, मेरे को भी। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए, पास्ट बीत चुका है, प्रेजेंट के साथ हम समावेश बिठा लेते हैं, लेकिन सब बेहतरीन क्या करना चाहते हैं? क्या बेहतरीन करना चाहते हैं गौतम कुमार जी? हम सब अपना फ्यूचर बेहतरीन करना चाहते हैं। मानस साहू जी, हर इंसान अपना फ्यूचर बेहतरीन करना चाहता है हार्दिक जी, उसमें कोई डाउट नहीं। सो आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू, अपने देखिए मैं बार बार यहाँ बड़ा बिजनेस का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हो सकता है आपका खुद का भी कोई दूसरा गोल हो, तो उसमें भी ये फॉर्मूला काम आएगा। इसलिए आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आईपीसी हो, बीसीपी हो, कुछ और भी हो, आप कुछ और भी करते हो, कोई हो सकता है सेल्स की जॉब में, हो सकता है कोई एलआईसी एजेंट हो, कोई भी काम कर सकते हैं, या कोई भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो आपका बिजनेस, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी कंपनी, आपका प्रोग्राम, आपके प्रोडक्ट और आप खुद कस्टमर के फ्यूचर में कैसे
बदलाव ला सकते हो, ये आपको उसको समझाना आना चाहिए। ज्यादातर लोग कस्टमर के फ्यूचर को बदलना ही नहीं जानते। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को कस्टमर के फ्यूचर के साथ, अपने प्रोग्राम प्रोडक्ट्स को कस्टमर के फ्यूचर के साथ, अपनी कंपनी को कस्टमर के फ्यूचर के साथ, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते। ये कर लीजिए। सामने वाले का फ्यूचर कैसा होगा आपके प्रोग्राम को लेने के बाद, आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद, अरे आपके साथ जुड़ने के बाद, आपके जैसे लोगों की संगत में आने के बाद उसका फ्यूचर कैसा होगा। शिवानी मैडम, ये आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, इसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सीखिए। बात समझ में आ रही है सूरज गुप्ता जी? तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सीरियस लोग वैसे भी आईसीयू में रहते हैं, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, सुपर। देखिए मैं एक ही चीज बोलूं, हर इंसान अपने फ्यूचर को लेके इंटरेस्टेड है या नहीं? हर आदमी अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस भी है, यस या नो? सो फ्यूचर को अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोग्राम से, अपने आप से आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इस पे आपको बहुत काम करना है, इसकी तैयारी करनी है। जो लोग कर पाते हैं वो लोग जीत जाते हैं। ठीक है, अगला एफ लिखिए, फियर, यानी कि डर। फियर्स, बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं। तो 5FS फॉर्मूला चल रहा है, फियर्स यानी कि डर। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, जब भी हम कुछ लेते हैं, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमारे मन में कोई ना कोई तो डर होता है। जो भी मैंने समझाया था, रिस्क फ्री करना नहीं जानते लोग, ठीक है? तो ये फियर्स का जो फॉर्मूला है लोग नहीं जानते। हर आदमी के अंदर डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे डर है। आपको उन डर को पहले ही पकड़ लेना है, वो कभी बताएगा कभी नहीं बताएगा। आपको उन फियर्स को खत्म करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, बड़ा बिजनेस की, तो लोगों को क्या डर होता है? लोगों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से फियर रहता है। उनके पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे गलत काम हुए होते हैं जिसकी वजह से कोई MLM कंपनी में जुड़ चुके होते हैं, कई गलत जगह वो पैसा लगा चुके होते हैं, उनके पिताजी ने कई गलत सारी कंपनियों को देखा होता है, उनने गलत साले पैसे डूबने के फॉर्मूले देखे होते हैं जहां उनका पैसा डूब गया है। तो उनके अंदर डर रहता है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ ये डूबेगा तो नहीं। अरे कोई नदी और समंदर में तो डाल नहीं रहे जो डूबेगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में डालते हैं, वही अकाउंट में रहता है। लेकिन डूबने का मतलब ये होता है कि भैया कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसे फियर होते हैं। काम ना कर पाने का फियर, सबसे बड़ा फियर जानना चाहेंगे? सबसे बड़ा फियर क्या है दुनिया में? लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पाते और आप उनको डिसीजन क्यों नहीं दिलवा पाते? हितेश जी, शिवम जी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ही फियर है, काम ना करना आना। क्योंकि जो भी आदमी जब भी कोई डिसीजन लेता है उसको वो काम करना नहीं आता है ना अमित जी? इसी बात का तो डर रहता है कि यार मुझे तो काम करना नहीं आता। ठीक है, अश्विनी दानी सर ने कर लिया, अरे फलाना जी ने कर लिया, XYZ जी ने कर लिया, नारायण जी ने कर लिया, सुमित जी ने कर लिया, दिनेश जी ने कर लिया, श्वेता मैडम ने कर लिया, हमारे अमित साहू जी ने कर लिया, हमारे इतने सारे लोगों ने कर लिया। अरे वो बात तो ठीक है, उनने कर लिया, लेकिन उसको डर क्या है? उसको बलराम जी ये डर है कि मेरे को तो ये करता आता ही नहीं है, मेरे को तो ये करते आता ही नहीं है। तो काम ना कर पाने का डर, या ना काम ना कर आने का मतलब करना नहीं आता, करना नहीं आता है, इसका डर जो बहुत बड़ा डर है। जैसे एक आदमी तैरना सीखने जाता है, वो जिंदगी भर तैरने क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, इस चक्कर में कभी नदी में जाता ही नहीं। कोई उसका डर खत्म कर दे, ना 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 ना। आपके साथ एक ट्रेनर रहेगा, टेंशन मत लो, एक आपको लाइफ जैकेट भी देंगे, टेंशन मत लो। तो धीरे 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 वो तैरना सीख लेता है। कोई भी आदमी कोई भी काम शुरू क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको वो करना नहीं आता, इसलिए वो शुरू ही नहीं कर पाता है। अगर कोई उसे विश्वास दिला दे कि आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, हम आपको सिखा देंगे, आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो 90% डर खत्म हो जाता है, 90% रिस्क खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे फियर्स होते हैं। बिजनेस करना नहीं आता, ये भी फियर होता है, बहुत सारे फियर्स होते हैं, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। आप उसको बता सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग के दम पे, आपके सिस्टम के दम पे, आप कंपनी के दम पे, बड़ा बिजनेस के दम पे, बिंद्रा जी के दम पे, अपने विश्वास पे आप उसके डर को खत्म कर सकते हो। तो आप सारे डर लिख लो, क्या क्या डर आते हैं एक आदमी को, क्यों नहीं वो खरीदता, किन डरों से वो डरता है, और उन सारे डर को
आपको बताना है, आपको बताना है कैसे आपका सिस्टम, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोग्राम, आपकी सर्विस उनके इन डरों को बाहर कर देगा। तो ये डर बोल बोल के नहीं बताने का इसको, नहीं तो लोग बोले अच्छा आपको ये भी डर है। ना ना ना, डर आपको अंदर समझना है कि क्या क्या डर उसके अंदर चल रहे हो। बात समझ में आ रही है? फियर्स क्लियर हो गया? फियर क्लियर हो रहा है? ठीक है। पांचवा लिखो फोकस। क्या लिखोगे? फोकस। पांचवा लिखोगे आप फोकस। ज्यादातर लोग कस्टमर का फोकस नहीं बदल पाते। कंट्रोल द फोकस, कंट्रोल द फोकस। फोकस बदलना सीखना पड़ेगा आपको। रानी मैडम, फोकस बदलना सीखना पड़ेगा। एक आईबीसी का फोकस है अपनी नौकरी पे, आपको उसका फोकस बदलना पड़ेगा। भैया नौकरी से जिंदगी नहीं चलेगी, समझाना, उसका फोकस बदलना पड़ेगा। तो ज्यादातर कस्टमर जो होते हैं उनका फोकस होता है पैसा डूब जाएगा, उनका फोकस होता है अपनी प्रॉब्लम पे, उनका फोकस होता है अपने प्रेजेंट पे। उनका फोकस काय पे है? अपने प्रेजेंट पे। आपको उनका फोकस काय पे डालना है? काय पे डालना है? जल्दी से लिख के बताओ, उनका फोकस काय पे है? जल्दी से टाइप करके बताओ जरा, मैं देख तो लूं कितने लोगों को समझ में आ रही है बात। उनका फोकस उनके प्रेजेंट पे। आपको उनका फोकस लेके जाना है उनके फ्यूचर पे, कि उनका फ्यूचर कितना बेहतरीन हो सकता है, उनके प्रेजेंट में क्या बदलाव आ सकते हैं। उनका फोकस छोटी छोटी चीजों पे है, आपको उनका फोकस बड़ी बड़ी चीजों पे ले जाना है। बात समझ रहे हो? वो अपनी 10,000 15,000 रुपए की नौकरी के चक्कर में बात करते, आपने भी करी होगी, मैंने बहुत सारे साथ वीडियो कॉल पे बात किया, इधर हो सकता है कोई हो तो ऐसा बोला होगा आपने, सर मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, बहुत परेशानी है। मैंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, परेशानी है, क्या दिक्कत है, आइए मिलके सीखेंगे, कर देंगे परेशानी को दूर, टेंशन मत लीजिए आप जीवन, है ना। आपका फोकस कहीं और था, आपका फोकस प्रेजेंट में था, आपका फोकस अपनी छोटी छोटी दिक्कतों में था, आपका फोकस आपकी आज की परेशानी, आज की दिक्कत में था, आपका फोकस जिंदगी में 10 15 20 हजार में कैसे जिंदगी चलेगी उस पे था। मेरा फोकस मुश्ताक साहब आपको 1 लाख रुपए कैसे पहुंचाना उस पे है। बात समझ रहे हैं? आप में से अभी भी ज्यादातर लोगों का फोकस मेरा पैसा कैसे निकलेगा उस पे है, और मैं आपको समझा रहा हूं पैसा निकालने से नहीं, जिंदगी भर कमाने पे आने का है। आपका फोकस 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने पे है, मैं आपको पूरी जिंदगी कमाने की रणनीति सिखाने पे फोकस बदल रहा हूं आपका, तो फोकस बदलना आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फोकस बदलना है कस्टमर का, नहीं बदल पाते आप लोग, आप उसके फोकस में चले जाते हो। वो कहता सर 20,000 कमा लूंगा, हाँ हाँ तुम 20,000 कमा लेगा, कमा ले कमा ले कमा 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 ले 20,000 कमा ले, क्या बात है 20,000 कमा ही लेगा, क्यों नहीं कमाएगा? अरे ना भाई, 20,000 कमाने के लिए मत आ प्रभु, 20,000 कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। अरे भाई जिंदगी भर कमाना है, जीवन बदलना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ जिंदगी में बड़ा इतिहास रचना है, कुछ बड़ी कहानी बनानी है, तो थोड़ा टाइम निकाल। 20,000 रुपए के लिए थोड़ी टाइम निकालेगा तू, 20,000 के लिए नहीं निकाल पाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल। फोकस बदलना सीखिए। उसका फोकस प्रॉब्लम पे है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपको उसका फोकस बदलना है कि आप क्यों कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए सिस्टम क्या क्या मदद करेगा, उसके लिए मैनेजर क्या क्या मदद करेंगे। ये फोकस आपको बदलना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कितने लोग घर में भी फोकस बदलना सीखते हैं। कभी कभी मैडम लोग बोलती होंगी आपकी, अगर मैडम को हस्बैंड बोलते होंगे तो आप फोकस बदल देते हो ना। कभी कभी मैडम बोलती है आज शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए, करवा चौथ पास में आ रहा है, आपने मुझे पिछली बार कुछ दिलाया नहीं था। अरे आप सीख लो फोकस बदलना, बदलना सीख लो, आपका जिंदगी में इतना सुकून आएगा, इतना सुकून आएगा, हाँ आपका जीवन बदल जाएगा। फोकस बदलना सीखिए। अपना फोकस, आपका खुद का फोकस नकारात्मक चीजों पे रहता है, आप खुद निगेटिव चीजों पे फोकस करते हो, आप खुद लगे रहते हो, मेरा तो 3 महीना हो गया सर, हो नहीं रहा। अरे नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उस पर फोकस कर भैया, क्यों नहीं हो रहा है? ये 3 महीने से तू करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा, इस पे फोकस करते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा कस्टमर ही नहीं है 3 महीने से, अरे प्रभु जी 3 महीने से कस्टमर क्यों नहीं है, इस पे फोकस करते हैं आप।
अच्छा, इसलिए 3 महीने से कस्टमर नहीं है क्योंकि मैंने कस्टमर ढूंढने के लिए कुछ नया किया ही नहीं। मैं तो भगवान के भरोसे बैठा था, मैनेजर के भरोसे बैठा था, सिस्टम के भरोसे बैठा था कि सिस्टम मेरे को कस्टमर देगा। अरे सिस्टम बोलता है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पेज बनाने का, पेज नहीं बनाया, ओहो। तो ऐसे आपको अपना फोकस बदलना खुद का भी आना चाहिए। जो आदमी खुद का फोकस बदलना नहीं जानता वो किसी और का फोकस नहीं बदल सकता। तो सबसे पहले आपको अपना फोकस बदलना आना चाहिए। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि आज तो जरा ना मेरे दोस्त का जो है बर्थडे है तो मैं चला ही जाऊं पार्टी में, लेकिन मैं फोकस बदल देता हूं, बोलता हूं ना ना ना, दोस्त का बर्थडे नहीं, अपने को ट्रेनिंग देने का है, अपने को सिस्टम बिल्ड करने का है, अपने को 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी अगले 3 साल में बनाने का है। तो अपने को काम करना है 100 करोड़ रुपए वाली कंपनी 3 साल में बनाने के लिए, तो फोकस वापस से बदल लेते हैं। हमारा भी मन करता है कि कभी कभी तब पैसा आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल में मैं जिंदगी में एक बार घूमने गया था, वो भी शिमला। वो भी मेरे जो मित्र थे, सीनियर थे, वो ले गए थे। कुछ मैंने ऑफर जीता था तो उस ऑफर रखा था उन्होंने, उस ऑफर के चक्कर में वो ले गए थे। मैंने वहां भी जाके ट्रेनिंग करा, मीटिंग करा, वेबिनार करा। तो मैं कभी गया नहीं। 20 लाख रुपए महीना आता है। मन तो करता है सन्नी चौहान जी कि लॉस वेगास हो आए, थोड़ा घूम आए, थोड़ा बहुत दुबई वुबई भी देखा है, पैसा बहुत आ रहा है। लेकिन अपना फोकस बदल लेते हैं क्योंकि अपना गोल कुछ और है, अपना कुछ लक्ष्य कुछ और है। अपने को अभी दुबई नहीं जाना। अभी मेरे दोस्त जा रहे हैं अगले महीने, बहुत सारे लोग दुबई। अभी मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, इतना कमा के क्या करेगा, चल भाई गोवा घूम के आते हैं। अभी अपने को फोकस पे ध्यान देने का है कि अपने को गोवा घूमने का है कि नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, आपको गोवा घूमने का है, मेरे को भी घूमने का है, लेकिन मुझको अपना फोकस बदलना है, आपको नहीं बदलना है। मैं अभी अपने यहाँ देखता हूँ बहुत सारे एम्प्लॉय आए हैं मन चले से, चंचले से, नई नई से। उनका फोकस होता है इंस्टाग्राम चला ले। मेरा भी मन करता है इंस्टाग्राम चला ले, उनका भी मन करता है फेसबुक चला ले, मेरा भी मन करता है फेसबुक चला ले, पर मैं फोकस बदल लेता हूँ, नहीं चलाता ऑफिस के टाइम में फेसबुक। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्टिव रहना है, क्योंकि मेरे अपने गोल हैं, मैंने गोल सही तरीके से बनाया। तो लोग फोकस नहीं बदल पाते हैं। आप 4 लोगों से बात करते हो, 10 लोगों से बात करते हो, सन्नी चौहान जी वो मना कर देते हैं, आप फिर अपना फोकस नहीं बदल पाते। 10 लोगों ने ना बोला तो आपको लगता है सारा दिन भर सारे लोग ना ही बोलेंगे, है ना आरिफ खान जी? ऐसी होता है। आज लोगों को सुबह से बैठे हैं, लोग नहीं मिले तो ऐसा लगता है अब लोग मिलेंगे ही नहीं। आप फोकस नहीं बदल पाते। आपको अपना फोकस परेशानियों से निकाल के समाधान पे डालना पड़ेगा। कितने लोग सीखेंगे ये? अरे जब तक आप खुद का फोकस नहीं बदल पाओगे, आप किसी और का नहीं बदल पाओगे। ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना। तो फोकस बदलने की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। तो फोकस बदलना सीखिए, हर चीज पे से फोकस बदलिए। आपका मन बहुत कुछ करवाएगा आपसे, आपका परिवार आपको बोलेगा अरे यार बहुत हो गया आज कॉलिंग, चलो अब बहुत हो गया, अब चलो एक बहुत अच्छी मूवी लगी है मेजर, देख के आते हैं। आप बोलेंगे अच्छा देखना तो पड़ेगा। तो आपको अपने फोकस को संभालना है, आपको अपने फोकस को संभालना है, सही जगह लगाना है, प्रोडक्टिव जगह लगाना है, मूल्यवान जगह लगाना है, जहां से उसकी कोई मूल्य बनता है। सो कर लेंगे आप लोग? सो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5F है, इन पे आप काम करिए। मुझे उम्मीद है आप लोग खूब काम करेंगे। और इसी वादे के साथ कि सारी ट्रेनिंग का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करिए। एक दिन में ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और हर चीज को क्वांटिफाई करना है आपको जीवन में, हर चीज को गणित में समझना है। गणित में समझना आपको आना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का गणित ठीक होता है भैया। और जिस बिजनेसमैन का गणित ठीक नहीं है वो फेल हो जाता है मार्केट में। संजय जी ध्यान रखना, है ना? विजय माल्या जी जैसा उसका हालत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गणित था वो गड़बड़ था, वो अपनी गणित जो है संभाल नहीं पाया। तो आपकी गणित गड़बड़ ना हो जाए तो क्वांटिफिकेशन जो है वो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी समय की गणित ध्यान रखिएगा, अपने कस्टमर को गणित में कैसे समझाना है, क्वांटिफाई करके कैसे समझाना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में आप सीखेंगे। तो आज की जो प्रैक्टिस थी मैं आपको फिर से बता दूं, हम वापस से रिवाइज करते हुए सेशन को एंड करेंगे। मैंने आपको आज गोल बनाना, गोल को सही तरीके से बनाना बताया। गोल कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको बताया। गोल की 7 स्टेप्स क्या क्या हैं वो आपको करनी है। ठीक है, बात समझ में आया? पहली चीज आपने यही सीखी। उसके बाद हमने क्या सीखा?
गोल बना लिए 7 स्टेप, जिसके छूट गए वो रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना आराम से। यस या नो? वेरी गुड। तो हमने गोल बनाना सीखा। इसके बाद हमने ये जाना कि कितने तरह से कितने परसेंट के लोग हैं बड़ा बिजनेस में आईबीसी मॉडल में, और वो ऐसी 7 गलतियां क्या करते हैं जो हमको नहीं करनी, और उन 7 गलतियों से बाहर निकलने के लिए हमको वो 5F कौन कौन से फॉलो करने हैं जिससे ये होने वाला है, इसको हमने डिटेल में समझा है। एक एक चैप्टर इतना बड़ा है कि इस पे एक एक सेशन, एक एक दिन का सेशन हो सकता है। हम कभी चाहेंगे तो कुछ इस तरह के सेशन रिकॉर्ड करके आप तक भेजते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको करना क्या है, अपनी सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट गोल बनाना है। आज का कॉल टू एक्शन क्या है? आज का कॉल टू एक्शन ये है कि एक इम्पोर्टेंट गोल जो अभी आपके लिए सबसे जरूरी हो, उस गोल को जिस स्टेप्स में मैंने बनाया है वो बनाकर, आपको लिखकर, वीडियो बनाकर मेरे को भेजने का है। आप एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी हमको भेज सकते हैं जिसमें आप 10 सेकंड 20 सेकंड हमारी तारीफ कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि तारीफ करने से एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी आता है। हमारी टीम पीछे बहुत रिसर्च करती है, उसके अंदर भी आता है, और हमको मन करेगा कि हम और आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स दे पाए। तो आप एक अच्छा ट्रेनिंग का जो भी आपको सीखने को मिला है वो शेयर करिए। दूसरा उसका फायदा क्या है, ये टेस्टिमोनियल हम वायरल करते हैं। इस वायरल करने से क्या होता है, जो आईबीसी अभी सीख नहीं रहा है, जिस आईबीसी को लग रहा है कि मेरे को सब आता है, वो भी सेशन में आना शुरू कर देता है। उसको भी मालूम चल जाता है कि यार कुछ तो वैल्यू क्रिएट हो रही है, कुछ तो वैल्यू बन रही है। सो उसके लिए भी आप वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए भी आप सेवा दे सकते हैं। तो धन्यवाद का एक वीडियो, क्या सीखा आज की ट्रेनिंग का, एक कोई बात, आप एक वीडियो बना के 10 मिनट का 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो बना के आप शेयर करिए। और आप 2 वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो 10 सेकंड से 1 मिनट का होगा, जिसके अंदर आप आज के सेशन की कोई एक लर्निंग शेयर करेंगे और उसके साथ आप धन्यवाद नोट्स भी डालेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। दूसरा, आप एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो 2-3 मिनट का होगा। ये करना क्यों? देखिए, आपको वीडियो बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप वैसे भी एक बिजनेसमैन हो और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। दूसरा, आनंद जी, जब आप वीडियो में आपका वो जो गोल आप पूरा करना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप जो आपने लिखा होगा उसको जब शेयर करेंगे तो हमको आपकी जिम्मेदारी, अपने प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो नजर आ जाएगी कि ये आदमी अपने प्रति जिम्मेदार है, ये व्यक्ति देखो जिम्मेदार है, इसने गोल भी बनाया, उस गोल को लिखा भी, और उस गोल को लिख के वीडियो में शेयर भी करा है, और उसको सुन भी सकते हो आप बार बार। बाद में आप कभी कहीं जा रहे हो तो अपने उसी वीडियो को बार बार सुनो कि मैंने ये गोल बनाया था, मैंने ये बाधाएं लिखी थी, मैंने इन बाधाओं के चैलेंजेस लिखे थे, मैंने उन लोगों के नाम भी लिखे हैं, और ये सब कुछ आपको वीडियो में बताना है। मुझे मालूम है आप में से 90% लोग ये काम नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ उन 10% लोगों की वीडियो का इंतजार है जो ये करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबने हमें जो सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब खूब तरक्की करें, खूब सारी सद्बुद्धि आए, और आप अपने और अपने परिवार के जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इसी वादा के साथ कि होती रहेगी फिर मुलाकात। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड डे, बहुत बढ़िया संडे, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।